तुम कौन हो? पासवान तेजस ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और रणवीर पटेल की तरफ मुड़कर कहा, जिस पल तुम रेस्टोरेंट में आए मुझे पता था कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट भी हो। और तो और तुम इतनी कम उम्र में अमर स्वर्ग पहुंच गए हो। मुझे हैरानी है कि तुम किस संप्रदाय से हो और तुम्हारा मुझसे क्या काम है, उलझो। अगर मैं कहूं कि ये किस्मत है तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल पासवान, अच्छा खाना बनाओ, हम सब भूखे हैं। खाने के बाद हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। रणवीर पटेल ने किचन से बाहर जाते हुए कहा, रणवीर पटेल, आज मेडिकल कॉम्पिटिशन जीतने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। रायचंद याओशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कहा था कि आप एक मेडिकल सेंटर खोलना चाहते हैं, क्या ये सच है? मुझे पता है कि अगर आप आरोग्यवन स्ट्रीट पर मेडिकल सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास असली स्किल्स होनी चाहिए, नहीं तो आरोग्यवन स्ट्रीट के दूसरे डॉक्टर आपको किसी से परेशानी होने से पहले ही भगा देंगे। मैं शनिवार को खोलूंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। शीशी, तुम मेरी बात मान सकते हो, मेरे मेडिकल सेंटर में आओ। तुम यूनिवर्सिटी में जो सीखते हो वो लिमिटेड होता है और प्रेसिडेंट रायचंद तुम्हें जो सिखा सकते हैं वो भी लिमिटेड होता है। अगर तुम असली डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे यहाँ आना होगा। जब मैं दवा लेने गया था तो दादाजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर तुम्हारा मेडिकल सेंटर सच में आरोग्यवन स्ट्रीट पर खुल सकता है तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। रायचंद याओशी की आवाज़ धीमी होती जा रही थी। बेटी, ये रणवीर पटेल बहुत अच्छा है। तुम्हारे दादा किन इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस आदमी में सच में हुनर है। अगर वो तुम्हें अपने मेडिकल सेंटर चलने को कहे तो तुम्हें मान जाना चाहिए। पारंपरिक भारतीय दवा से बाहर निकलने का रास्ता उसके पास होना चाहिए। असल में तुम लगभग उसकी उम्र की हो। अगर तुम उसे हमारा दामाद बना सको तो और भी अच्छा होगा। रायचंद दृढ़ेश ने रायचंद याओशी से कहा, कल तुम मेरे और यामिनी के साथ लोगों को भर्ती करने आ सकते हो, फिर हम साथ में मेडिकल सेंटर चलेंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरव, चलो इस बारे में और बात नहीं करते। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूं। अगर तुम राजी नहीं हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे क्लिनिक आ सकते हो। क्या मैं शीशी की तरह पहले आपके मेडिकल सेंटर में मदद कर सकता हूं? आप चाहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनूं? नीरव ने थोड़ी उलझन में कहा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले मेरे साथ मेडिकल सेंटर आ सकते हैं, यह आप पर निर्भर है कि आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं या नहीं। चलो खाना खाते हैं। करीब आधे घंटे बाद पासवान तेजस मीट और सब्जियों की प्लेटें टेबल पर ले आए। उन्होंने कोई औपचारिकता नहीं निभाई और बैठने के लिए एक स्टूल ढूंढ लिया। अंकल पासवान, ये रहे कुछ वाइन ग्लास, मैं आपको कुछ अच्छी वाइन देता हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पासवान हैरान रह गए। उन्होंने इस बदमाश को कोई वाइन लाते नहीं देखा। पहले जब शियाओशी खाने आती थी तो वो पीती नहीं थी। वो अपने शरीर को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो ज्यादा नहीं पी सकता था। ठीक है, मैं एक एक्सेप्शन बनाकर आज तुम लोगों के साथ ड्रिंक करूंगा। पासवान तेजस ने घर से कुछ पोर्सिलीन के बोल निकालते हुए कहा, मेरे पास यहाँ कोई वाइन ग्लास नहीं है, इन्हें यूज कर लो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सबको एक छोटा कटोरा दिया गया। उसने बिना रुके हिरण के मांस का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने कटोरे में रखी शराब एक ही घूंट में पी ली। अंकल पासवान, ये रो हिरण का मीट सच में बहुत अच्छा है। आप इंग्रेडिएंट्स का भी बहुत ध्यान रखते हैं। अंदर के मशरूम सभी जंगली पहाड़ी मशरूम है। इस रो हिरण के मीट के साथ ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हा, छोटे यूवी को खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे ये पसंद है। मुझे तुम्हारी ये वाइन ट्राई करने दो। पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कटोरा उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। आप लोग भी इसे ट्राई करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, रणवीर पटेल ने रायचंद याओशी और नीरव से कहा। दोनों लड़कियों ने बिना रोके कटोरा उठाया और एक घूंट लिया। छोटे भाई, तुमने ये वाइन कहाँ से खरीदी? नहीं, ये वाइन कोई नहीं बेचता। मुझे नहीं पता कि छोटे भाई के पास ये वाइन कितनी है। क्या तुम मुझे थोड़ी दे सकते हो? पासवान तेजस ने हाथ मलते हुए कहा। चाचा पासवान, एक और कटोरा। रणवीर पटेल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए पासवान तेजस का कटोरा भर दिया। छोटे भाई रणवीर पटेल, क्या तुम मुझे ये वाइन और दे सकते हो? रायचंद याओशी ने लाल चेहरे से कहा। मुझे भी कुछ और चाहिए, नीरव ने कहा। आज के लिए बस इतना ही, जी भर कर पियो, हा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल पासवान, मैं आपकी रसोई में एक और डिश बनाने जा रहा हूं। ये कहकर रणवीर पटेल रसोई में चला गया। पासवान तेजस शराब का कटोरा लेकर उसके पीछे रसोई में चला गया। छोटे यूवी, ये किस तरह का इंग्रेडिएंट है, मैं नहीं बता सकता। पासवान तेजस ने रणवीर पटेल के हाथ में मीट का बड़ा टुकड़ा देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। भालू का पंजा, लेकिन ये उन पंजों से थोड़ा बड़ा है जो तुमने पहले देखे हैं। पवन पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अभी अंकल पासवान को मीट पकाने के लिए उसमें अपनी अंदरूनी एनर्जी डालते देखा। मैं भी इसे आजमाना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए पवन पटेल ने भालू का पंजा चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। उसके हाथ मुट्ठी बन गए और उसने मीट पर बार बार मारा।
कितनी भयानक अंदरूनी ताकत है। छोटे युवी, तुम्हारी ताकत क्या है? पासवान तेजस ने धीरे से कहा। ये मांस कोई आम भालू का पंजा नहीं है, ये एक भालू राजा का पंजा है। लेकिन छोटे युवी के पास ऐसा भालू का पंजा कैसे हो सकता है? रणवीर पटेल मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। भालू राजा, ये कहा जा सकता है कि ये एक पुराने शैतानी भालू का पंजा है। इस लौकी के मालिक को खाने का बहुत शौक था। इस भालू के पंजे को शहद के साथ खाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस मधुमक्खी के छत्ते और इस भालू के पंजे का स्वाद कैसा होगा, रणवीर पटेल ने कहा, और उसके हाथ में 9 लेयर वाला मधुमक्खी का छत्ता आ गया। 9 लेयर वाला एक नॉर्मल छत्ता बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके हाथ में जो छत्ता था वो बहुत छोटा था। फिर अंदर की ताकत के एक झटके से पूरा छत्ता टुकड़ों में टूट गया और सीधे भालू के पंजे पर गिर गया। चाचा पासवान, स्टीमर खोलो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पासवान तेजस ने अपने हाथ में शराब का कटोरा पहले ही नीचे रख दिया था और खुद ही स्टीमर खोल दिया था। वो बर्तन के नीचे जलाने की लकड़ी डालने के लिए तैयार था। खाना पकाने के लिए गैस का इस्तेमाल करना और जलाने की लकड़ी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा खराब स्वाद देगा। इस लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल करो। ये कहते हुए रणवीर पटेल ने अचानक बैंगनी सोने के चंदन का एक बड़ा टुकड़ा बर्तन के तले में फेंक दिया। फिर एक शक्तिशाली आभा बर्तन के तले में प्रवेश कर गई और लकड़ी का पूरा टुकड़ा जल उठा। भगवान, ये बच्चा क्या खाना बनाना चाहता है? अभी भालू के पंजे और मधुमक्खी के छत्ते की तो बात छोड़ो, बस वो लकड़ी का टुकड़ा ही मेरा स्टोर खरीदने के लिए काफ़ी है। पासवान तेजस पहले ही चुप हो गया था और उसने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रणवीर पटेल कैसा खाना बनाना चाहते हैं? रायचंद याओशी खुश हो गए और उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं। हवा की खुशबू उनकी नाक के जरिए उनके शरीर में पहुंच गई और उनके डेंटियन में एक गर्म एहसास हुआ। स्टोर पहले बहुत दूर दराज की जगह पर था, लेकिन किचन से आने वाली खुशबू की वजह से स्टोर के आसपास के लोग रुकने लगे। कुछ लोग तो खुशबू के पीछे पीछे स्टोर में भी चले गए। वरुण गंगवार, यहाँ से चले जाओ। चांद महल में महान सुंधी चारू जोर से चिल्लाईं। वरुण गंगवार सीधे चांद महल में प्रकट हुए। बड़ी बहन, मुझे हैरानी है कि किसने आपको फिर से नाराज किया है। मुझे बताओ और मैं उसे जिंदा काट दूंगा। वरुण गंगवार ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा। आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर में डेमन रीजन जाओ और मेरे लिए एक डेमन बियर पकड़ो। मुझे बड़े पंजों वाला चाहिए। साथ ही रास्ते में मुझे कुछ 9 प्रोफाउंड वॉस्प के मधुमक्खी के छत्ते भी दिला देना। मुझे बहुत सारा शहद चाहिए, चारू ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बहन, डेमन रीजन ने हाल ही में कोई परेशानी नहीं की है। मेरे लिए इस तरह जाना अच्छा नहीं है, वरुण गंगवार ने धीरे से कहा। अच्छा नहीं मेरे गधे, मैंने तुम्हें उस डीमन ड्रैगन को भड़काने के लिए नहीं कहा। तुम किस बात से डरते हो? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं यांग जियान को भेज दूंगी। वो बच्चा आजकल बहुत आज़ाद लग रहा है, चारू ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर भविष्य में कोई फायदा होता है तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें वो नहीं दिया। बड़ी बहन, मैं अब चलता हूं। मैं तुम्हारे लिए उस डीमन बियर किंग को पकड़ लूंगा। ये कहकर वरुण गंगवार मून पैलेस से गायब हो गया। लगता है ये भालू का पंजा काफी स्वादिष्ट है, चारू ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे झो, आज तुम क्या बना रहे हो? पासवान तेजस के रेस्टोरेंट के बाहर एक बूढ़े आदमी ने जोर से पूछा। आज हम खुले नहीं हैं, यहां मत रुको, जाओ और जो करना है करो, पासवान तेजस ने दरवाजे पर चिल्लाया। छोटे झो, क्या तुम आज अकेले खाने का प्लान बना रहे हो? मैं देखता हूं कि तुम आज क्या खाने वाले हो। वो बोल ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में आया। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि बाजी बैंक का सेक्ट मास्टर अनवित था। मैंने तुमसे कहा था कि आज हमारी दुकान नहीं खुली है, तुम अभी तक यहां क्यों हो? पासवान तेजस ने बूढ़े आदमी की तरफ देखे बिना जोर से कहा। रणवीर पटेल, छोटे युवी, तो पासवान तेजस तुम्हें सर्व कर रहा है। कोई हैरानी नहीं कि वो आज इतनी अजीब हरकतें कर रहा है। अनवित ने किचन में रणवीर पटेल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड यादव, तुम्हारे पास वॉरियर कैसल आने का टाइम कैसे आ गया? रणवीर पटेल ने अनवित को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। चलो खाने की कोई जगह ढूंढते हैं, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम एक दूसरे को जानते हो, तो मैं ओल्ड यादव को रहने दूंगा, पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड यादव, इसे गर्मा गर्म खा लो, ये रो हिरन का मीट है जो मैंने आज ही पकाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है, और खाओ। छोटे झो, जब तुम कुई युन माउंटेन पर अंकल यादव के साथ थे तो क्या अंकल यादव ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था? अनवित ने पासवान तेजस की तरफ देखा और आंखें सिकोड़ते हुए कहा। यादव की पहले की मेहरबानी को कभी नहीं भूलूंगा। पासवान तेजस ने थोड़ा लाल चेहरा बनाकर कहा, जैसे उसे पता हो कि अनवित क्या कहना चाहता है। छोटे झो, बर्तन में कुछ स्वादिष्ट स्टीम्ड है। तुमने मुझे अपना बनाया स्वादिष्ट रो हिरन का मांस खाने दिया, तब तुम्हारे पास इतनी तरकीबें नहीं थीं। ये रो हिरन का मांस खाकर मेरा पेट भर गया है। छोटे झो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है, अनवित ने जोर से कहा, जिससे लड़कियां हंस पड़ी।
अंकल यादव, मैं आपको पहले आराम करने दे रहा हूं। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? पासवान तेजस ने गुस्से से कहा। मैं किचन में जाकर देखता हूं कि बर्तन कैसे बन रहे हैं। पासवान तेजस किचन में भाग गया। करीब 15 मिनट बाद पासवान तेजस ने टेबल से बाकी सारे बर्तन हटा दिए। फिर रणवीर पटेल ने आधे मीटर डायमीटर वाली एक प्लेट उठाकर टेबल पर रख दी। यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, इसे खोलो, इसका स्वाद अच्छा है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि रणवीर पटेल की डिश क्या है। पटेल के स्टीम्ड भालू के पंजे, चलो सब मिलकर चखते हैं। जैसे ही रणवीर पटेल ने कहा, उसके हाथ में छोटी सी उड़ती हुई तलवार ने तेजी से भालू के पंजे को काट दिया। एक पल बाद भालू का पंजा लगभग उसी साइज के मांस के टुकड़ों में कट गया। तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट खाना क्यों खाने दिया? मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए? मैं भविष्य में कुछ और स्वाद नहीं चख पाऊंगा। रायचंद याओशी ने खाया और अचानक आंसू बहाए। मैंने भी बियर पॉज खाए हैं, लेकिन इतने स्वादिष्ट बियर पॉज मैंने कभी नहीं खाए। आपके बियर पॉज में जो शहद है वो भी साधारण नहीं है। आपने किस तरह की चीजें इस्तेमाल की हैं, ये बहुत स्वादिष्ट है, नीरव ने धीरे से कहा। अन्वित ने दोनों लड़कियों के एक्सप्रेशन देखे। उसने अपनी चॉपस्टिक से एक टुकड़ा उठाया और धीरे से अपने मुंह में डाल लिया। फिर चॉपस्टिक जमीन पर गिर गई। अन्वित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा सेटिस्फैक्शन से भरा था। अनजाने में उसे लगा कि उसकी अंदर की एनर्जी जबरदस्ती बाहर निकलने वाली है। छोटे दोस्त, मेरा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। आगे से मैं चाहे जो कुछ भी बनाऊं, मुझे वो टेस्टी नहीं लगेगा। खाना बनाने का क्या मतलब है? मुझे आगे कोई नौकरी ढूंढनी है। पासवान तेजस ने एक निवाला खाया और बेबसी से कहा, बड़े भाई बुरे आदमी, मैं आगे से ऐसी चीजें रोज खाऊंगी। तुम्हें मेरे लिए रोज खाना बनाना होगा। तुम आगे से मुझे खाने के बारे में बेवकूफ नहीं बना सकते। यामिनी ने बिल्कुल भी लड़की की तरह बर्ताव नहीं किया। उसने एक एक करके भालू के पंजे अपने मुंह में डाले। रणवीर पटेल मुस्कुराए और कई लोगों को दिल खोलकर खाते हुए देखा। उन्होंने अपनी चॉपस्टिक से बेयर पॉ का एक टुकड़ा भी अपने मुंह में डाला। स्वाद सच में बहुत अच्छा था। यह हेवनली कोर्ट के फीस्ट ऑफ पीचेस के खाने से भी बेहतर था। अंकल पासवान, अगर आपने समय रहते अपने शरीर में छिपी बीमारी का इलाज नहीं किया तो आप अपना अमर स्वर्ग खो देंगे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना रेस्टोरेंट बंद करना एक अच्छा फैसला है। जब समय आएगा तो आप मेरे क्लिनिक में आकर मदद कर सकते हैं। आप सबके लिए खाना बना सकते हैं। मैं आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए समय निकालूंगा। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। अगर मैं आपके लिए काम करता हूं तो मैं सैलरी का एक भी सेंट नहीं मांगूंगा, लेकिन आपको काफी वाइन देनी होगी, पासवान तेजस ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। और आपको अच्छी चीजें छिपाने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है। अगर आप मेरे क्लिनिक आने का फैसला करते हैं तो मैं कल दोपहर आपको लेने आऊंगा। अगर आप अभी भी अपने रेस्टोरेंट में रहना चाहते हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपकी चोटों की वजह से आपको इलाज के लिए लाइन में लगना होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर सोचने की क्या बात है? आज खाना खत्म करने के बाद मैं अपना सामान पैक करना शुरू कर दूंगा। असल में पैक करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कल दोपहर आपके साथ चलूंगा, पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। एक दिवंगत अमर स्वर्ग एक्सपर्ट को उन्होंने ऐसे ही धोखा दिया था। उनकी जिंदगी काफी आरामदायक थी। लिटिल बैड, हमारी चोटें लगभग ठीक हो गई हैं। जिस दिन तुम्हारा क्लिनिक खुलेगा हम भी वहां जाएंगे। हमारे परिवार में एक बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके दुश्मन ने मार डाला था। वे बहुत ज्यादा घायल हैं। जब समय आएगा तो उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम उन्हें देखो। मैं उन्हें पहले से नंबर दे दूंगा, अन्वित ने मुस्कुराते हुए कहा। यादव को 50% डिस्काउंट दूंगा, बस 10 मिलियन तैयार रखना। अगर पैसे काफी नहीं है तो आप कुछ इंडियन दवा भी ले सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। पासवान तेजस की आंखें चौड़ी हो गईं। एक इलाज के लिए 10 मिलियन? कौन सा हॉस्पिटल इतनी ज्यादा कीमत लेगा? और तो और डिस्काउंट के बाद 10 मिलियन की कीमत थी। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। मैं उन्हें भी खबर बता दूंगा। अगर कोई ओपनिंग वाले दिन इलाज करवाना चाहता है तो पैसे तैयार रखना, अन्वित ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बहुत ही पेट भरने वाला डिनर था। उनमें से कुछ ने भालू के पंजे तब तक खाए जब तक एक भी टुकड़ा नहीं बचा। अन्वित ने थोड़ी ज्यादा पी ली और अपनी प्लेट चाटते चाटते सो गया। पासवान तेजस, जो बहुत ईमानदार लग रहा था, ने असल में अपना फोन चालू किया और ये सीन रिकॉर्ड कर लिया। बाद में जब उसने अन्वित को धमकाने के लिए रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया तो अन्वित ने उसे बेरहमी से पीटा। हम पहले वापस जाएंगे। सिस्टर शिशी, नीरव, कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के लिए लोग साइन अप कर रहे होंगे। तुम पहले उन्हें चेक करने में मदद करो। मैं कल लोगों को चुनूंगा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के लिए भी यही है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा और यामिनी के साथ गाड़ी चलाकर चला गया। वो कैसा इंसान है? वो हमसे छोटा है। उसके पास इतनी शानदार मेडिकल स्किल्स कैसे हो सकती हैं? रायचंद याओशी ने धीरे से कहा जब वो रणवीर पटेल की कार को जाते हुए देख रहा था। मुझे नहीं पता, इतने लंबे समय तक जीने के बाद मैं बचपन से ही इंडियन मेडिसिन के बारे में जानती हूँ।
अचानक मैं उनसे मिली। मुझसे छोटे एक लड़के ने मुझे अपना शिष्य बनने के लिए कहा और मैं सच में इसके लिए तैयार हूं। मैं सच में इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। नीरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर वे तुम्हें उसे फॉलो करने का मौका देते हैं तो तुम्हें उसे जरूर लपक लेना चाहिए। ये रणवीर पटेल कोई आम नहीं है। मुझे अपनी छिपी हुई बीमारी पता है। मैं पुण्य भूमि के ज्यादातर मशहूर डॉक्टरों के पास जा चुका हूं। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे मुझे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब रणवीर पटेल लिटिल यूवी ने कहा कि वो मेरी मदद कर सकता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कर सकता है, पासवान तेजस ने धीरे से कहा। दोनों लड़कियों ने धीरे से सिर हिलाया। रणवीर पटेल को पता नहीं था कि ताकेशी यूनिवर्सिटी में हुए मेडिकल कॉम्पिटिशन ने उन्हें फिर से फेमस कर दिया था। ताकेशी यूनिवर्सिटी में हर कोई रणवीर पटेल के बारे में बात कर रहा था, एक फ्रेशमैन जो अचानक कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में आ गया था। ताकेशी यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल के फोरम पर अचानक एक बहुत बड़ी फोटो आ गई। ये ताकेशी यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल की शान थी, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के मास्टर, वॉरियर कैसल के रणवीर पटेल। नील, मैंने देखा ये बड़ा बुरा आदमी लड़कियों को लेने यूनिवर्सिटी गया है। अब वो हमें नहीं चाहता, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। बैड गाय बहुत हैंडसम है, देखो उसने डीन विद्यानाथ को बेहोश कर दिया। तमन ने वीडियो देखा और मुस्कुराते हुए कहा, समय बहुत धीरे बीतता है, चलो शनिवार को जल्दी करते हैं ताकि हम बैड गाय को देख सकें। बड़े बुरे आदमी, मेरी तो डॉर्मेट्री में वापस जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तुम अभी भी बाहर मस्ती करने के लिए तनलामो मोड़ में क्यों हो? जल्दी करो और मुझे बचाओ। शिव एक दिन के लिए अजय राय के रेस्टोरेंट में रुका था। कुरुधारा से दोबारा मिलने के डर से उसकी डॉर्मेट्री में वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वे दोबारा मिले तो उसे डर था कि वो बच नहीं पाएगी। ये बड़ा बुरा आदमी सच में चिंता की बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ताकेशी यूनिवर्सिटी गया था। निशा ने रणवीर पटेल का जेट पेंडेंट छुआ जो संजना ने उसे देने के लिए कहा था और धीरे से कहा, मैं शनिवार को तुम्हारे क्लिनिक जाऊंगी। लगता है आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये रायचंद याओशी बहुत सुंदर है। लगता है उस बड़े बुरे आदमी को वो पसंद आ गई है। बिगड़ैल, बड़ी बिगड़ैल, संजना ने गुस्से में कहा। उसकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो तेजस्वी रहेजा या कोई सुपर पावर्ड इंसान होगा। छोटे टियान की मौत का उससे कुछ लेना देना जरूर होगा। कुरुधारा और बाकी तीनों ने वॉरियर कैसल के एक हाई एंड होटल में कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में रणवीर पटेल का वीडियो कई बार देखा। कुरुधारा ने धीरे से कहा, भाई शान है, क्योंकि ये पक्का हो गया है कि उसका इसमें कुछ हाथ है। चलो अब उसे ढूंढते हैं और उससे साफ साफ पूछते हैं। पवन राजवंश ने धीरे से कहा, अभी समय नहीं है, उनका क्लिनिक शनिवार को खुलता है। चलो उस दिन उनसे मिलते हैं। कुरुधारा ने गुस्से से कहा। रणवीर पटेल मैंशन वापस गया और यामिनी के साथ कुछ देर प्यार किया। अगली सुबह उसने खाने से टेबल भर दी। यामिनी ने हार मान ली। दोनों ने अपने कपड़े बदले और फिर से ताकेशी यूनिवर्सिटी की ओर दौड़ पड़े। शिशी, रणवीर पटेल के क्लिनिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये कितना बड़ा है? वो कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन से 10 लोगों को चुनना चाहता है। वो उन्हें कितने पैसे दे सकता है? एक छात्रा ने रायचंद याओशी से धीरे से पूछा। रणपाल कटिहार, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। तुमने उस दिन देखा था, वो हमसे छोटा है, इसलिए उसका क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सैलरी और इलाज भी बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर तुम बेहतर सैलरी और इलाज वाली जगह ढूंढना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम उसके साथ काम मत करो, रायचंद याओशी ने गुस्से से कहा। रणपाल कटिहार और वो एक ही डॉर्मेट्री में थे। उस दिन जब वो अपनी डॉर्मेट्री में लौटी तो उसने रणवीर पटेल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। कॉलेज में 3 साल बाद रायचंद याओशी रणपाल को कटिहार बहुत अच्छा रहा। वो रणवीर पटेल को रणपाल चुनने नहीं देना चाहती थी। हालांकि रणपाल कटिहार भी साइन अप करके उसके साथ जाना चाहता था जब उसने सुना कि वो क्लिनिक जा रही है। मैं समझ गया, तो बेहतर होगा कि मैं साइन अप ना करूं। मैं ये मौका दूसरे स्टूडेंट्स के लिए छोड़ दूंगा। ये कहने के बाद रणपाल कटिहार मुड़ा और मेडिकल सेज बिल्डिंग के ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। सीनियर शिशी, मैं सोफमोर हूं, मुझे नहीं पता कि मैं साइन अप कर पाऊंगा या नहीं। एक नाजुक सा दिखने वाला लड़का रायचंद याओशी के पास गया और धीरे से कहा, मैं रणवीर पटेल से सीखना चाहता हूं। आपने इंडियन मेडिसिन क्यों चुना? रायचंद याओशी ने धीरे से पूछा। क्योंकि मेरे होम टाउन में पहाड़ के पीछे हर तरह की इंडियन जड़ी बूटियां हैं, लेकिन पूरे गांव में बहुत कम लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं। वे कहते हैं कि पहाड़ पर निर्भर करना पहाड़ पर निर्भर करता है, लेकिन इतने सालों से मेरा होम टाउन पहाड़ पर मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। मैं इंडियन मेडिसिन अच्छी तरह से सीखना चाहता हूं और अपने परिवार को घर वापस लाकर अमीर बनना चाहता हूं, लड़के ने धीरे से कहा। पहले अपना नाम लिखो, मुझे लगता है कि रणवीर पटेल तुम्हारी मदद कर सकते हैं, रायचंद याओशी ने मुस्कुराते हुए कहा। कागज पर एक लड़की का नाम साफ साफ लिखा था। रायचंद याओशी ने फिर से लड़के की तरफ देखा। कॉलेज में 2 साल बाद भी वो एक लड़की की नज़र में शर्मा रहा था। रायचंद याओशी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में बहुत से लोग थे और बहुत से लोग साइन अप करने आए थे।
रायचंद याओशी और नीरव को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि चौधरी जियादी, बैनर्जी ब्रह्मानंद और नीलम ने सबने पहले अपना नाम लिखने को कहा। अगर आप इंडियन मेडिसिन को हराना चाहते हैं तो आपको इंडियन मेडिसिन को समझना होगा। अगर आपको डर नहीं है कि मैं आपको हरा दूंगा तो मेरा नाम लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये रणवीर पटेल क्या कर सकता है। चौधरी जियादी ने कागज पर अपना नाम लिखा और जोर से कहा, हमारा बैनर्जी परिवार पीढ़ियों से इंडियन मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे परदादा इंडियन मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे। मेरे दादा और पिता दोनों वेस्टर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे। मुझे शुरू में इंडियन जड़ी बूटियों से काम करना पसंद था, लेकिन मैं एक मेडिकल कंपटीशन में अपने पिता से हार गया, इसलिए मैंने वेस्टर्न मेडिसिन को चुना। मुझे लगता है कि रणवीर पटेल को फॉलो करना मेरे लिए अपने पिता को हराने का एक मौका है, बैनर्जी ब्रह्मानंद ने धीरे से कहा। मैं एक इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूं। मैं रणवीर पटेल की शिष्या हूं। नीलम ज्यादा सीधी थी और उसने कागज पर उसका नाम लिख दिया। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में 50 से ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में रजिस्टर किया था, जिसमें वो स्टूडेंट भी शामिल था जिसने BBS पर आई डोंट लाइक इंडियन मेडिसिन लिखा था। उसका नाम खान लुओ शान था। 20 साल बाद वो पुण्य भूमि के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक होगा। करीब 10 बजे रणवीर पटेल यामिनी को फिर से कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ले गए। कल वाला मेडिकल माहौल अभी भी था। जब कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के स्टूडेंट्स ने रणवीर पटेल को देखा तो उन सब ने अपने सामने खड़े लड़के को नमस्ते किया, जो उनसे छोटा था। उसी ने इन स्टूडेंट्स का इंडियन मेडिसिन में कॉन्फिडेंस वापस दिलाया। आप इतनी देर से क्यों आए? रायचंद याओशी कल रात से ही बिजी थे। वे सुबह 6 बजे उठे और स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने लगे। जब उन्होंने रणवीर पटेल को यामिनी के साथ आराम से आते देखा तो उन्हें थोड़ी जलन हुई। क्या हुआ? मैंने तुम्हें आधे दिन से नहीं देखा और तुम मुझे पहले से ही मिस कर रहे हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे आगे अक्सर देख सकते हो। कितने स्टूडेंट्स ने साइन अप किया है? क्या वे सब यही हैं? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में कुल 785 स्टूडेंट्स हैं। स्कूल में 533 स्टूडेंट्स हैं और 290 लोगों ने साइन अप किया है, रायचंद याओशी ने कहा। और रणवीर पटेल को लोगों की एक डिटेल्ड लिस्ट थी। हर नाम के पीछे एक स्कोर था जिसे रायचंद याओशी ने रात भर में सॉर्ट किया। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में कुल 88 लोगों ने साइन अप किया है। उनमें से चौधरी जियादी, बैनर्जी ब्रह्मानंद और नीलम, जिनका कल मेडिकल कॉम्पिटिशन था, सभी लिस्ट में है। नीरव ने लिस्ट रणवीर पटेल को भी दी। हर नाम के पीछे न सिर्फ स्कोर था बल्कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी था। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, रणवीर पटेल ने लिस्ट देखी और मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि सब लोग यहां हैं तो मैं बस कुछ शब्द कहूंगा। रणवीर पटेल मंच पर चले गए और ऑडियंस अचानक शांत हो गई। मुझे आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोगों ने साइन अप किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको सच में ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन पसंद है या आपके कोई और मकसद है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सभी एप्लीकेंट्स में से 20 लोगों को चुनूंगा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के 10 स्टूडेंट्स मेरे क्लिनिक में आएंगे। सॉरी, मेरा क्लिनिक बड़ा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को ही रिक्रूट कर सकता हूं। बदमाश पटेल, अगर हम तुम्हारे क्लिनिक में जाएं तो हमारी सैलरी कितनी होगी, क्या तुम हमें बता सकते हो? एक 3rd ईयर स्टूडेंट ने जोर से पूछा। सभी स्टूडेंट्स मेरे क्लिनिक में हैं। प्रोबेशन पीरियड 1 हफ्ता है। इस हफ्ते आप सिंक्लेयर्स को चुनेंगे और सिंक्लेयर्स आपको चुनेंगे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो सिंक्लेयर्स आपको 3000 रुपये देगा और आप खुद जा सकते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं क्लिनिक में रह सकता हूं तो मुझे कैसा इलाज मिलेगा? जैसे ही रणवीर पटेल ने अपनी बात खत्म की, दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उत्तेजित हो गए। जो लोग प्रोबेशन पीरियड पास नहीं कर पाते थे उन्हें हर हफ्ते 3000 रुपये दिए जाते थे। अब वॉरियर कासिल म्यूनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सिर्फ 8000 रुपये महीने कमाते थे। इस हिसाब से सिंक्लेयर्स की सैलरी म्यूनिसिपल हॉस्पिटल से ज़्यादा थी। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप प्रोबेशन पीरियड पास कर लेते हैं तो आप में से हर एक को पहले 3 महीनों के लिए क्लिनिक को ट्यूशन फीस के तौर पर 3000 रुपये हर महीने देने होंगे। 3 महीने बाद आप सिंक्लेयर्स को 10,000 रुपये हर महीने देंगे। भाई, क्या तुम सच में सही कह रहे हो? हम तुम्हारे लिए काम करते हैं और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पैसे दें? क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो? कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन की एक स्टूडेंट ने जोर से कहा, मेरा नाम डिलीट कर दो। इससे बेहतर है कि मैं वेस्टर्न मेडिसिन पर ध्यान दूं और समय आने पर नौकरी ढूंढ लूं। रणवीर पटेल ने स्टूडेंट की तरफ देखा और ज्यादा कुछ नहीं समझाया। ऑडियंस में गड़बड़ हो गई। रणवीर पटेल, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? रायचंद याओशी ने कंफ्यूजन में पूछा। आपने कल सुना था,
मैंने बाजी बेंडर के मिस्टर शाओ को जो कंसल्टेशन फीस ऑफर की थी वो 10 मिलियन रुपए है और ये डिस्काउंटेड प्राइस था। सब मेरे क्लिनिक में काम करेंगे। पहले 3 महीनों में मैं उन्हें सिखाने के लिए 1 घंटा लूंगा। 3 महीने बाद सिंक्लेयर्स के सभी एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। उस समय सारी कंसल्टेशन फीस आपकी होगी। मैं सिर्फ 10,000 रुपये चार्ज करूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे जैसे बॉस बहुत कम है। आपका मतलब है कि सिंक्लेयर्स में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को अपनी कंसल्टेशन फीस खुद मिलेगी? नहीं, वे सिंक्लेयर्स को सिर्फ 10,000 रुपये देंगे, नीरव ने आंखें फाड़कर कहा। और अगर मैं दूसरी जगहों पर ब्रांच खोलूंगा तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ब्रांच का हेड बनने का मौका मिलेगा। डॉक्टर का दिल तोते जैसा होता है, लेकिन हुआंग ने कल जो कहा वो सही था। डॉक्टर भी इंसान है, बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं करेगा, रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हमें दोनों अकादमियों के छात्रों को बताने की जरूरत है? रायचंद याओशी ने धीरे से पूछा। जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने कल ही मेरे ट्यूमर का ट्रीटमेंट देखा है। अगर तुम अभी भी नहीं समझे कि मेरा क्या मतलब है तो मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। रणबीर पटेल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई लिस्ट से हटना चाहता है तो बस उसे काट दो, इससे हमारा बहुत समय बचेगा। रणबीर पटेल सही थे। सिर्फ आधे घंटे में कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में सिर्फ 90 लोग बचे थे और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में सिर्फ 21 लोग बचे थे। खुशकिस्मती से कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने रुकने पर जोर दिया। रायचंद याओशी ने लिस्ट देखते हुए कहा। नीरव, कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में सब कैसा है? चौधरी जियादी, बैनर्जी ब्रह्मानंद और नीलम सब वही हैं। ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं गए हैं, नीरव ने मुस्कुराते हुए कहा। पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बगल वाली क्लासरूम में जाऊंगा, उनसे एक एक करके मेरी क्लासरूम में आने को कहूंगा। मुझे उनसे कुछ पूछना है। अगर वो सच में इतने पैसे देता है तो मुझे लगता है कि उसका इलाज करना ठीक है। आखिर अगर मैं आपके क्लिनिक में काम करता हूं तो मुझे क्लिनिक के लिए इनकम भी तो करनी है। रणबीर पटेल के सामने बैठे एक स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में वो अब सिंक्लेयर्स नहीं जाना चाहता था। अगर वो आपके क्लिनिक में काम करता तो उसे पैसे नहीं मिलते और उसे पैसे देने पड़ते। वो वहाँ क्यों जाएगा? अगर कोई जिससे वो नफरत करता है उसे कोई दवा लिखने के लिए 10 मिलियन रुपए देना चाहता है तो वो बेवकूफ़ नहीं होगा। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए स्टूडेंट से कहा, सॉरी, तुम्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। तुम्हारा कैरेक्टर हमारे क्लिनिक के मकसद से मैच नहीं करता। मुझे इलाज नहीं करवाना है। सिंक्लेयर्स मुझे इलाज नहीं करवाना है। ये पैसे की बात नहीं है। भाड़ में जाओ, तुम पागल हो। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। यह कहकर छात्र क्लासरूम से चला गया। भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। लियू क्लासरूम में आया और रणबीर पटेल को देखा। ये उसका पहला वाक्य था। लियू ने आगे कहा, मैं आपके क्लिनिक जाना चाहता हूँ, पैसे कमाने नहीं। मैं बस आपसे मेडिसिन सीखना चाहता हूँ और अपने होम टाउन में ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फिर मैं अपने गाँव वालों को अमीर बना सकता हूँ। लियू ने रणबीर पटेल से कहा, अगर आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं तो जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्लिनिक का सारा पैसा चुका दूंगी। रणबीर पटेल हर समय मुस्कुरा रहे थे। भाई, क्या तुम मुझे जवाब दे सकते हो? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में मेरे ग्रेड बुरे नहीं हैं। तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो और मुझे एक मौका दे सकते हो। लियू थोड़ा परेशान था और उसने जोर से कहा, 1 साल बाद मैं तुम्हें सिंक्लेयर्स दे दूंगा। उस समय मना मत करना। अगर तुम मुझसे वादा करोगे तो मैं तुमसे वादा करूंगा। कैसा रहेगा? रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। क्या तुम सहमत हो? मास्टर, लियू ने उत्साहित होकर कहा। कल उसने अपने पास बचे हुए सिर्फ 1000 रुपये से रणबीर पटेल के मेडिकल कंपटीशन का वीडियो डाउनलोड किया। उसने इसे लगातार 10 से ज़्यादा बार देखा। उसने खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रणबीर पटेल को फॉलो करेगा। वो उसे उसका सपना पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ले जाएगा। 1-on-1 इंटरव्यू दोपहर 2 बजे तक चले। लड़कियों के पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी, लेकिन रणबीर पटेल फिर भी एक एक करके आए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। हो गया, ये लोग हैं। दोपहर 3 बजे रणबीर पटेल ने स्ट्रेचिंग की और लिस्ट लेकर क्लासरूम से बाहर चले गए। ऑडिटोरियम में सुबह जितने लोग थे उतने नहीं थे। कुछ स्टूडेंट्स तो ये जानने के बाद भी सीधे ऑडिटोरियम से चले गए जब उन्हें इंटरव्यू के दौरान बाहर कर दिया गया था। सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शिशी, लिस्ट पढ़ो। ये लोग अपना सामान पैक कर लो। शाम 5 बजे मैं तुम्हें लेने के लिए एक कार ढूंढ लूंगा। फिर तुम मेरे पीछे क्लिनिक तक आ जाना। तुम्हें स्कूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रेसिडेंट रायचंद से कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के बारे में बात कर ली है। प्रेसिडेंट रायचंद कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन में भी तुम्हारी मदद करेंगे। रणबीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद याओशी ने लिस्ट ली। रणबीर पटेल ने लिस्ट में 10 लोगों पर गोला बनाया। उनमें से कुछ को उसने बहुत अच्छा माना और कुछ को नहीं। उनमें से कई, जिनके बारे में उसे लगा कि वे चुने जा सकते हैं, चुने नहीं गए। नीरव, कुणाल, तेज पवन, लियू, युआन यूलोंग, पेई फेईफी, प्रचंड, करण यादव, हो रुएंग और रायचंद याओशी। रायचंद याओशी ने लिस्ट अनाउंस की। ये वे 10 लोग थे जिन्हें कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने चुना था। रणबीर पटेल, आपने मुझे क्यों नहीं चुना? आपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझ में बहुत पोटेंशियल है। आपने मुझे क्यों नहीं चुना?
कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के एक स्टूडेंट ने जोर से कहा। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में बहुत से लोग इस आदमी को जानते थे। उसका नाम डुआन टियान्या था, जो कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में जूनियर था। उसके ग्रेड टॉप 3 में आ सकते थे। इंडियन मेडिसिन में तुम्हारा बहुत पोटेंशियल है, लेकिन तुमने अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव किया। तुम्हें इस पर सोचना चाहिए, रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। डुआन टियान्या गुस्से में ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, चौधरी जियादी, बैनर्जी ब्रह्मानंद, नीलम, खान लुओशान, ले यूनियन, सूतू, जिया शान्या और गगन। रणवीर पटेल ने कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन से सिर्फ 8 लोगों को चुना। लुओशान, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। क्या तुम सच में ऐसे इंसान के लिए काम करना चाहते हो जो तुमसे छोटा है और इतना भरोसे लायक नहीं लगता? मैं सच में नहीं करना चाहता। तुम्हारे ग्रेड्स के हिसाब से तुम ग्रेजुएशन के बाद सीधे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जा सकते हो। तुम प्राइवेट क्लिनिक में काम क्यों करना चाहते हो? खान लुओशान के डॉर्मेट्री वाले दोस्त ने समझाया। वो बहुत अच्छे हैं। मैंने जितने भी डॉक्टर देखे हैं उनसे बेहतर। उनकी मेडिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उनके मेडिकल एथिक्स भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें एक अच्छा डॉक्टर कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस बार मैंने सही चुनाव किया है। खान लुओशान ने रणवीर पटेल की तरफ देखा और कहा, तो भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम बुब्बू मेडिकल सेंटर में मेडिकल और नैतिक ईमानदारी के साथ एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। उसके रूममेट ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन शशि, नीरव, तुम भी जाकर अपना सामान पैक कर लो। गेट पर मिलते हैं। मैं क्लिनिक जाकर तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। रणवीर पटेल को अचानक याद आया कि अगर इतने सारे लोग एक साथ क्लिनिक गए तो क्लिनिक 3 मंजिल का होने के बावजूद ऊपर के कमरे इतने लोगों के लिए काफी नहीं होंगे। वो जल्दी से इंतजाम करने चला गया। सुमेर राणा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? चलो पहले दूसरी बातें नहीं करते। मुझे 10 पाउंड अच्छी वाइन चाहिए। अगर तुम राजी हो तो हम बात करते रह सकते हैं, अगर नहीं तो भूल जाओ। जावेद यादव ने फोन पर जोर से कहा। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुमने तो शुरू ही कर दिया है। रणवीर पटेल गुस्सा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है कि आरोग्यवन स्ट्रीट और ज्वानवू स्ट्रीट के चौराहे पर जो होटल है वो तुम्हारा है। मुझे 20 कमरे दे दो। मैं 5 बजे लोगों को वहां ले जाऊंगा। 20 कमरे? सुमेर राणा, तुम्हें इतने सारे कमरों की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी कई गर्लफ्रेंड्स हैं तो मैं तुम्हारे लिए ऊपर वाले फ्लोर पर प्रेसिडेंशियल स्वीट छोड़ दूंगा। साथ सोना राजाओं का तरीका है। यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूं। मैंने सिंक्लेयर्स में कुछ एम्प्लॉय रखे हैं। वे पहले कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। एक और चीज है जिसके लिए मुझे तुम्हें परेशान करना है। सिंक्लेयर्स के बगल में एक क्लिनिक है जो बंद हो गया है। क्या तुम ये पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हो कि उसका मालिक कौन है? उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं उसे स्टाफ डॉर्मेट्री बना दूंगा। मैं आगे से तुम्हारे होटल में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सुमेर राणा, आप आरोग्यवन स्ट्रीट के पास इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन में जा सकते हैं। वे सभी क्लिनिक इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन के हैं। अनुज राणा ने कहा कि आपके इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन से अच्छे संबंध हैं। आप सीधे इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन जा सकते हैं। मैं ये मामला नहीं देख सकता। आप जब तक चाहे मेरे होटल में रह सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि आपका क्लिनिक कब तक खुला रहेगा। भाड़ में जाए। मेरा क्लिनिक अभी तक खुला नहीं है और तुम पहले से ही ऐसा कह रहे हो। कुछ दिन पहले सेक्ट के मार्शल अंकल ने मुझे वजन कम करने के लिए कुछ गोलियां दी थीं। उन्होंने कहा था कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और इससे शरीर भी मजबूत होता है। मैं पहले सेकंड ब्रदर को इसे आजमाने के लिए देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक हम गांव में जाकर इसे आजमाने के लिए कोई बूढ़ी सुअर नहीं ढूंढ लेते, तब तक इंतजार करना बेहतर है। चौथे भाई, तुम्हारी हिम्मत! अगर तुमने मुझे गोली नहीं दी तो हम भाई नहीं रह सकते। जावेद यादव ने जोर से कहा। उसे पता था कि पवन पटेल ने एक गोली से मनीष कटिहार की जान बचाई थी। ये एक छिपे हुए पंत की दी हुई चीज थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसे से खरीदा जा सके। दूसरे भाई, मैं सच में तुम्हें ये नहीं दे सकता। अगर तुम वजन कम कर लोगे तो क्या तुम तब भी मोटे जावेद यादव रहोगे? रणवीर पटेल ने मजाक में कहा। दोपहर में अपने होटल में मेरा इंतजार करना। चलो मिलते हैं और बात करते हैं। रणवीर पटेल ने फोन रख दिया। पतला हो जाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जावेद यादव सच में पतला हो सकता हूं? जावेद यादव ने अपने कमरे में लगे आईने में देखा, अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं सच में वजन कम कर लूं तो लगता है मैं जावेद यादव बहुत हैंडसम लगूंगा। शाम को 5 बजे रणवीर पटेल वापस आया। उसके पीछे 2 बसें थीं। वे जावेद यादव की कंपनी की बसें थीं। वैसे भी उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो अपने भाई की मदद करने आया। इंदिरा इंटरनेशनल? ये इंदिरा इंटरनेशनल की बसें हैं। क्या हमारे बॉस को इंदिरा इंटरनेशनल के बारे में पता है, या इंदिरा इंटरनेशनल हमारे क्लिनिक का बैकर है? अगर ऐसा है तो ये कमाल की बात है।
तेज पवन, जिन्हें कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन ने चुना था, ने जोर से कहा, तेज पवन, क्या तुमने हमारे छोटे बॉस का बैकग्राउंड चेक नहीं किया? वॉरियर कैसल के 4 शैतान जो हमारे बॉस हैं, रणवीर पटेल। चौधरी जियादी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हाल ही में हमारे बॉस बहुत बदल गए हैं। इंद्र इंटरनेशनल फैटी जावेद यादव की कंपनी है, जो वॉरियर कैसल के 4 शैतानों में से एक है, जो हमारे बॉस का दूसरा भाई है। क्या उसके लिए कार इस्तेमाल करना आसान नहीं है? छोटे यूवी, मैं लेट तो नहीं हूं, है ना? जैसे ही गाड़ी चलने वाली थी, पासवान तेजस आ गया। वो काफी सीधा साधा था। चाकुओं के एक सेट के अलावा वो, जिसके साथ वो सहज था, वो कुछ और नहीं लाया था। रणवीर पटेल ने उसका स्वागत किया और सभी को बसों में चढ़ने के लिए कहा। 20 से ज्यादा लोग 2 ग्रुप में सीधे बसों में चढ़े, अपना सामान सीधे बसों पर फेंका और ताकेशी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए। सुमेर राणा, क्या तुम मुझे आजकल मिस कर रहे हो? बताओ बताओ कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। रणवीर पटेल ने जावेद यादव को गले लगाया और कहा, तुम इतनी सारी सुंदरियों से क्यों मिले? मुझे ये मत बताना कि मेरी भाभी के बगल वाली सुंदरी भी तुम्हारी पत्नी है। शिशी, इधर आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरा दूसरा भाई है, जावेद यादव। इसे दूसरा भाई कहो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। रायचंद याओशी जावेद यादव के पास गया और खुशी खुशी उसे दूसरा भाई कहा। मुझे सच में नहीं पता कि सुमेर राणा तुम्हें क्या पसंद है। क्या तुमने खाने पीने, वेश्यावृत्ति, जुआ, सिगरेट और सिगरेट के बारे में नहीं सुना? अफसोस, तुम मुझ जैसे होनहार नौजवान को नज़रअंदाज कर देते हो। ये गलत है। जावेद यादव ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस होटल के मैनेजर से बात कर ली है, तुम वहाँ रह सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मैनेजर के पास जाओ। थैंक यू सेकंड ब्रदर, मैं तुम्हारे मामले के बारे में सोचूंगा। मैं कल तुम्हारे पास जाऊंगा। तुम्हें मेंटली तैयार रहना चाहिए। बहुत पतला होना अच्छा नहीं लगता। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल नहीं, आज, अभी अभी। तुम मोटे नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेरा दर्द नहीं पता। मुझे अपने छोटे भाई को भी प्रणाम करना पड़ता है। तुम इस तरह का दर्द नहीं समझोगे। जावेद यादव ने रणवीर पटेल को खींचते हुए कहा। लड़कियों ने चेहरे पर काली लकीरों वाले मोटे जावेद यादव को देखा और जल्दी से होटल में चली गईं। ठीक है, तुम मेरे साथ क्लिनिक चलो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपनी कंपनी के काम अच्छे से निपटाओ। अगर वो तुम्हें नहीं पहचानते तो मुसीबत में मत पड़ना। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे नहीं पहचानते हैं तो बेहतर है। मैं सारे फंड्स ले लूंगा और फिर से शुरू करूंगा। हा, जावेद यादव ने हंसते हुए कहा, जल्दी करो, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन कम करना है। 3 मिनट से भी कम समय में पवन पटेल और जावेद यादव डोंट माइंड के दरवाजे पर पहुंच गए। शानदार। 4th प्रो, आपका साइन बोर्ड शानदार है। ये शब्द किसने लिखे और आपके लिए ये साइन बोर्ड किसने बनाया? मैं किसी दिन कंपनी का साइन बोर्ड बदल दूंगा। जावेद यादव ने साइन बोर्ड को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे भाई, चलो अंदर चलते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सीरियस काम कर रहा हूं। तुम्हें एक टूटे हुए साइन बोर्ड की भी परवाह है? तुम सच में बेकार हो। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में रणवीर पटेल कोल्ड स्टील वुड का बचा हुआ टुकड़ा जावेद यादव को देने को तैयार नहीं था। बेशक जावेद यादव को नहीं पता था कि रणवीर पटेल ऐसा क्यों सोचता है। चौथे भाई, भाई मनीष ने कहा कि आपके संप्रदाय में अच्छी चीजें हैं, खासकर गोलियां। आपको भाई को धोखा देने के लिए लैक्सेटिव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े भाई और दूसरे भाई के साथ एक समान व्यवहार करना होगा। जावेद यादव ने हाथ मलते हुए कहा, मैंने आपके मेडिकल सेंटर में बहुत योगदान दिया है। ठीक है मेरे अच्छे दूसरे भाई, ये गोली ले लो, टॉयलेट वहां है। पीने के बाद नल से और पानी पीना। हंसना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगा। रणवीर पटेल मुस्कुराया और जावेद यादव को एक काली गोली दी। जावेद यादव ने बिना हिचकिचाए सीधे उसके मुंह में डाल दी। जल्दी करो और टॉयलेट जाओ, नहीं तो अगर तुम आज रात बेहोश भी हो जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए क्लिनिक साफ कर दो, मैं स्काई लैंटर्न जलाने में यामिनी से कहीं बेहतर हूं। रणवीर पटेल ने जोर से कहा। जावेद यादव टॉयलेट में भाग गया। फिर जैसे टॉयलेट में कोई जंग चल रही हो, जावेद यादव बार बार सुमेर राणा को पुकारने लगा। रणवीर पटेल को इतनी परवाह नहीं थी। उसने वाइन गॉड उठाया और आराम से आंगन में रॉकरी पर बैठकर वाइन पीने लगा। इंसानों की दुनिया में जिंदगी सच में बहुत अच्छी थी। पता नहीं कितने समय बाद रणवीर पटेल रॉकरी पर पालथी मारकर बैठ गए और ध्यान की अवस्था में चले गए। चांदनी की कुछ किरणें उनके शरीर पर चमकी और फिर उनके शरीर में समा गई। रणवीर पटेल को यह प्रोसेस बहुत पसंद आया। चौथे भाई, चौथे भाई, चौथे मालिक, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। जावेद यादव घर से बाहर निकलते हुए चिल्लाया। उसका पूरा शरीर अच्छी तरह से साफ था और गीला था। हाँ, उसके पास अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। दूसरे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ऐसा शौक होगा, लेकिन आपके पास जो पैसा है उसे बनाए रखना ही बेहतर है, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। चौथे भाई, मजाक करने के लिए अभी भी तनीला मोड़ है। कपड़े, मुझे कपड़े दो। जावेद यादव ने एक हाथ से अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढक लिया और जोर से चिल्लाया। जल्दी करो और अपने कपड़े पहनो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि दूसरा भाई पतला होने के बाद इतना हैंडसम हो जाएगा। ये कहकर पवन पटेल ने पहले से तैयार किया हुआ एक रोब जावेद यादव की तरफ फेंका और मुस्कुराते हुए कहा,
करीब 10 मिनट बाद जावेद यादव फिर से घर से बाहर निकले। रणबीर पटेल पहले ही रॉकरी से नीचे आ चुके थे और उन्होंने अपने सामने सेकंड ब्रदर को देखा। उनके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। उनके हाथ में एक और दवा की गोली आई और उन्होंने उसे जावेद यादव को दे दिया। ले लो, इसे खाने में जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाता हूं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने घर से चायदानी निकाली और उसमें ठंडा पानी डाला। फिर उसने थोड़ी देर के लिए चायदानी को अपने हाथ में रखा। जल्द ही चायदानी ने आवाज की और पानी उबल गया। दवा की गोली अपने मुंह में रखो और पानी सीधे अपने मुंह में डालो, खुद को जलाने से डालो मत, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। खुद को जला रहे हो? चौथे भाई, मैं सच में आपकी तारीफ करता हूं। खुद को जलाने की बात मत करना, अगर तुम मुझे गंदगी खाने को भी कहोगे तो मैं खा लूंगा, जावेद यादव ने दवा वाली गोली मुंह में डालते हुए कहा। फिर उसने चायदानी उठाई और पानी मुंह में डाला। दवा वाली गोली पानी में पिघल गई और उसके मुंह से ठंडी हवा उसके पेट में चली गई। जावेद यादव ने खुशी का इजहार किया। क्या तुम्हें पेट में गर्मी लग रही है? धीरे धीरे गर्मी को अपने मुंह में डालो, जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जावेद यादव बहुत स्मार्ट था, नहीं तो वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता। रणवीर पटेल के कहने पर उसने धीरे धीरे अपने शरीर की गर्मी को अपने मुंह की तरफ करना शुरू कर दिया। आह! जावेद दहाड़ा और उसके मुंह से गर्म हवा का झोंका निकला। उसने अपना एक पैर उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। मार्बल के फर्श पर लगी मार्बल की टाइल तुरंत पाउडर में बदल गई। चौथे भाई, क्या मैंने इस मार्बल टाइल पर पैर रखा? जावेद यादव धीरे से बोले। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका शरीर अब ताकत से भर गया है। उन्हें पहले कभी इतना आराम महसूस नहीं हुआ था। दूसरे भाई, बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। तुम्हें आगे शांत रहना होगा। अब तुम्हें शुरुआती स्टेज का अमर स्वर्ग एक्सपर्ट माना जा सकता है। रणवीर पटेल मुस्कुराया और बोला, कल किसी से इस पत्थर की पटिया मेरे लिए बदलवा लेना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शुरुआती अमर स्वर्ग स्टेज पर हो या आखिरी अमर स्वर्ग स्टेज पर, मैं तुमसे निपट सकता हूं। क्या कहा आपने? आप कह रहे हैं कि मैं भी अब अमर स्वर्ग मास्टर हूं? क्या ये भाई मनीष जैसा ही है? मैं अब भाई मनीष से मुकाबला कर सकता हूं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। आंतरिक ताकत के मामले में तुम दोनों बराबर हो, लेकिन अगर तुम सच में लड़ोगे तो भाई मनीष 10 चालों में जीत जाएगा। 10 चालों? फिर मैं भाई मनीष को ढूंढ कर देखूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में भाई मनीष से 10 चालें ले सकता हूं। जावेद यादव एक मैसोकिस्ट की तरह हंसे और बोले, मैं तुम्हें नसों की जानकारी के बारे में एक आसान सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ध्यान से सुनो, मैं इसे फिर से कहूंगा। रणवीर पटेल ने जावेद यादव की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने अभी तुम्हें जो बताया वो दिमागी कसरत के तरीकों का एक सेट है। आज रात चांद चमक रहा है और तारे भी चमक रहे हैं, सोना मत। मैंने जो तुम्हें बताया है उसके हिसाब से नसों के डायग्राम के हिसाब से अपनी अंदरूनी ताकत को सर्कुलेट करने की कोशिश करो और इसे 36 बार सर्कुलेट करो। इसे तुम्हारी नींव को मजबूत करने जैसा माना जा सकता है। जावेद यादव सच में रणवीर पटेल की तरह जमीन पर बैठने लगे। चांदनी उनके शरीर पर चमक रही थी, जिससे उन्हें बहुत आराम महसूस हो रहा था। रणवीर पटेल के लिए उनकी तारीफ अपने आप पैदा हुई। उनका ये भाई सीधा साधा नहीं था। सुबह 5 बजे रणवीर पटेल में आंखें खोली। जावेद यादव भी धीरे धीरे खड़ा हो गया। पहले जावेद यादव का वजन 320 पाउंड से ज्यादा था, लेकिन अब वो सिर्फ 150 पाउंड का रह गया था। रणवीर पटेल अपने भाई को देखे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस मैल से बनी वजन घटाने की गोलियां इतनी असरदार होंगी। चौथे भाई, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या मेरा शरीर ठीक हो जाएगा? मुझे अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान रखना होगा? मैं फिर से मोटा नहीं होना चाहता, जावेद यादव ने गंभीरता से कहा। हर दिन नसों के डायग्राम को फॉलो करो और 2 घंटे साधना करो। तुम्हें अपने खाने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पटेल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि अब तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मार्शल कल्टीवेटर हो। दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल मत करो। अगर तुम ताकत का इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हो तो दूसरों को तुमसे निपटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुमसे निपटूंगा। जावेद यादव ने देखा कि रणवीर पटेल मजाक नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने गंभीरता से सिर हिलाया। दोनों एक साथ क्लिनिक से बाहर निकले और होटल की ओर चल दिए। शांतिनाथ, नाश्ता थोड़ा छोटा है, किचन में कह दो कि कल सुबह 24 डिश होनी चाहिए। नूडल्स, स्टीम्ड बन्स, नूडल्स, डम्पलिंग्स, पैनकेक्स, स्टीम्ड बन्स और वॉन्टन्स। मैं इतनी जल्दी आ गया, लेकिन स्टीम्ड बन्स नहीं है। मुझे मत बताना कि आज स्टीम्ड बन्स नहीं है। जावेद यादव होटल के रेस्टोरेंट में गए और लॉबी मैनेजर से कहा, चौथे मास्टर, आपका ये दोस्त कौन है? क्या आप मुझे जानते हैं? शांतिनाथ ने जावेद यादव की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया और रणवीर पटेल से पूछा, जो जावेद यादव के बगल में था। इंदिरा इंटरनेशनल होटल के लॉबी मैनेजर को कौन नहीं जानता? उसकी चिंता मत करो, वो सेकंड ब्रदर का दूर का रिश्तेदार है। चलो आराम से खाते हैं, रणवीर पटेल ने मजाक में कहा। अरे मास्टर, जावेद के रिश्तेदार? 1 मिनट रुको, अगर तुम स्टीम्ड बन खाना चाहते हो तो मैं किचन से तुम्हारे लिए कुछ बनाने को कह दूंगा, शांतिनाथ ने कहा और किचन की तरफ भागा। वो सोच रहा था, मास्टर जावेद के रिश्तेदार दिलचस्प हैं, वे सभी स्टीम्ड बन खाना पसंद करते हैं। स्टीम्ड बन में ऐसा क्या अच्छा है? अहम, चौथे भाई,
इस बदमाश ने मुझे पहचाना नहीं? जावेद यादव ने शांतिनाथ की तरफ देखा जो दौड़ता हुआ आ रहा था और मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है ताकि तुम मेंटली तैयार रहो। शांतिनाथ की तो बात ही छोड़ो, मुझे लगता है कि अगर तुम अभी यादव परिवार के पास वापस चले गए तो शायद तुम दरवाजे के अंदर भी नहीं जा पाओगे। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, खाने के बाद तुम कंपनी वापस जा सकते हो। मुझे अभी भी क्लिनिक पर काम करने के लिए स्टाफ को लीड करना है। मैं शनिवार को आऊंगा। तुम बिग ब्रदर और थर्ड ब्रदर से कांटेक्ट कर सकते हो। हम कुछ समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। जावेद यादव ने ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं की। उसने 2 कटोरी दलिया पिया, स्टीम्ड बन खाया और कुछ साइड डिश खाई। उसने शांतिनाथ के पिक्चर स्क्रॉल का इंतजार नहीं किया। खाने के बाद वो होटल से बाहर निकला और अपने हेडक्वार्टर इंदिरा इंटरनेशनल की ओर चल दिया। भाई अनादि, क्या तुम्हारी कार खो गई? मैंने अभी एक बेवकूफ को तुम्हारी कार चलाते देखा। उसने मुझे हाथ भी हिलाया। जावेद यादव ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उनका फोन बजुखा। उनका एक दोस्त जो बिजनेस में अच्छा था जोर से बोला, अरे मैंने इसे खोया नहीं, तुमने इसे कहाँ देखा? जावेद यादव ने जोर से कहा, श्वानवू स्ट्रीट, अभी अभी। फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी ने जोर से कहा, धट तेरे, तूने जावेद यादव का फोन क्यों पकड़ा हुआ है बदमाश? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। जल्दी कर और फोन इंदिरा इंटरनेशनल को दे, नहीं तो तुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भाई चाओ, मैं जावेद यादव हूं। आपने मुझे अभी देखा। मैंने वजन कम कर लिया है। आपने मुझे पहचाना नहीं, है ना? भाड़ में जाए। लगता है तुम इसे वापस नहीं करोगे। ठीक है, बस तुम इंतजार करो। तुमने ही तो अभी कार चुराई थी, है ना? बस तुम इंतजार करो। अगर तुम जुआनवू स्ट्रीट से गाड़ी चला सको तो मैं अतिवीर अपना सरनेम बदलकर तुम्हारा सरनेम रख लूंगा। आगे वाली कार, प्लीज इंस्पेक्शन के लिए कार रोकें। जावेद यादव ने गाड़ी तेज नहीं चलाई। जैसे ही उसने फोन रखा, 3 पुलिसकारियों उसके पीछे आ गई। भाड़ में जाए बेवकूफ दाचाओ। जावेद यादव गाली देने से खुद को रोक नहीं सका और उसने कार सड़क किनारे रोक दी। दरवाजा खोलो, अभी तुम घमंडी नहीं थे। दरवाजा खोलो, मैंने भाई अनादि की कंपनी से कांटेक्ट कर लिया है। भाई रुपया के आने पर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अतिवीर की फरारी जावेद यादव की कार के सामने रुकी। कार से उतरकर अतिवीर ने जावेद यादव को कार से बाहर खींच लिया। भाई चाओ, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रैफिक पुलिस को मेरी कार रोकने देने की? जावेद यादव चिल्लाया। थप्पड़। अतिवीर ने जावेद यादव के सिर पर थप्पड़ मारा। भाई चाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? ठीक से रहो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये भाई अनादि की कार है जो वॉरियर कैसल के 4 तानाशाहों में से एक है। तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। भाई अनादि की कार चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ अतिवीर, मैं जावेद यादव हूं। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। जावेद यादव चिल्लाया और अतिवीर के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम भाई रुपया होने का नाटक कर रहे हो और मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। बस रुको, अतिवीर चिल्लाया। अतिवीर, निकनेम दाचाओ, 1.71 मीटर लंबा, शादीशुदा, एक कॉलेज स्टूडेंट उसकी मिस्ट्रेस है, एक बी लिस्ट सेलिब्रिटी। कॉलेज स्टूडेंट शिनरूपी कम्युनिटी के यूनिट 18 में रहता है। सेलिब्रिटी जिंगे विला में रहता है। भाड़ में जाए, क्या मैं जावेद यादव हूं? जावेद यादव ने अतिवीर पर चिल्लाया। भाड़ में जाओ, तुम मेरे साथ कार में बैठो, अतिवीर ने कहा और जावेद यादव को कार में धकेल दिया। तुम कौन हो? तुम्हें इतना सब कैसे पता? दाचाओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे याद रहेगा कि तुमने आज मेरे साथ क्या किया। मुझे याद है कि तुम्हारी पत्नी के पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। मुझे हैरानी है कि वो एक लात से तुम्हारी कितनी पसलियां तोड़ सकती है। जावेद यादव ने मुस्कुराते हुए अतिवीर से कहा, नामुमकिन। भाई रुपया का वजन 150 पाउंड से ज्यादा है। कुछ दिन पहले मैं उसके साथ खा पी रहा था। कुछ ही दिनों में वो ऐसा कैसे हो गया? अतिवीर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। हमने न सिर्फ खाया पिया बल्कि हम वॉरियर कैसल भी गए। आपको 2 कॉलेज स्टूडेंट मिले थे, लेकिन आपकी पत्नी ने उन्हें आधी रात को बुला लिया। क्या मैं सही हूं? जावेद यादव ने हैरान अतिवीर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई अनादि, ये सच में तुम हो? अतिवीर को अब यकीन हो गया था, क्योंकि सिर्फ जावेद यादव को पता था कि उस रात दोनों एक ही स्वीट में थे। भाई अनादि, मैं गलत था, पर तुम भी गलत थे। तुम अचानक इतने बदल क्यों गए? पाह, बदबूदार बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सिर पर मारने की? जावेद यादव ने फिर से अतिवीर के सिर पर थप्पड़ मारा। अतिवीर ने अपना सिर नीचे किया और हंस दिया। अभी अभी उसने जावेद यादव को एक थप्पड़ मारा था। भाई अनादि, चलो मेरे घर पर बैठो। तुम शायद इस तरह इंदिरा इंटरनेशनल के दरवाजे से अंदर भी नहीं जा पाओगे। किसी अंधे को दोबारा थप्पड़ मत मारने देना, तब तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, अतिवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों वॉरियर कैसल के इलेक्ट्रॉनिक शहर में एक मीडियम साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी में गए। गुड मॉर्निंग ब्रदर बैड गाय। यामिनी, रायचंद याओशी और नीरव होटल के रेस्टोरेंट में एक साथ आए। रणवीर पटेल लगभग भर चुका था। यामिनी ने मुस्कुराते हुए रणवीर पटेल का स्वागत किया। क्या तुम कल फिर से रूही को ढूंढने वॉरियर कैसल एफिलिएटेड हाई स्कूल गए थे? यामिनी की पत्नी, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि तुमने पूरी रात दूसरे भाई के साथ बिताई। तुम लापरवाही से न तो खा सकती हो न बोल सकती हो।
रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो मैं बेवकूफ होंगी, यामिनी ने कहा और कुछ खाना लेने चली गई। हालांकि इस दुनिया में खाना स्वादिष्ट नहीं था, रणवीर पटेल के शब्दों में खाना भी एक तरह की खेती थी। उसने बस थोड़ा सा खाना खाया। रणवीर पटेल द्वारा भर्ती किए गए ताकेशी यूनिवर्सिटी के छात्र एक एक करके होटल के रेस्टोरेंट में आए। वे अच्छी हालत में थे। ऐसा लग रहा था कि सभी ने अच्छी तरह आराम किया। लियू रणवीर पटेल के पास गईं और धीरे से बोली, भाई रणवीर पटेल, मैं कल यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने अभी फ्रंट डेस्क से पूछा है, यहाँ एक रात का किराया 880 रुपए है। मैं कल स्कूल वापस जाऊंगी। मैं सुबह बस से यहाँ आऊंगी, बस जल्दी उठ जाना। ये मेरा अपना काम है, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं रहिए। आज से आपको कोई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं हर दिन आपके लिए पूरा शेड्यूल बनाऊंगा। सिनक्लेयर्स मामूली लोगों की जरूरत नहीं है, न ही झोला छाप डॉक्टरों की, रणवीर पटेल ने जोर से कहा। कई स्टूडेंट जो अभी अभी रेस्टोरेंट में आए थे, उन्होंने रणवीर पटेल को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। वे रणवीर पटेल की ज्यादा इज्जत करते थे। क्योंकि आप सबका पेट भर गया है तो चलो क्लिनिक चलते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ काम करने जा रहे हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। 20 से ज्यादा लोगों का एक समूह गाड़ी चलाने के बजाय पैदल सिनक्लेयर्स गया। सिनक्लेयर्स, हम आ गए। रणवीर पटेल सबको सिनक्लेयर्स के दरवाजे पर ले गया और मुस्कुराते हुए बोला। यामिनी को छोड़कर बाकी सब अपने सामने लगे बड़े साइन को देखकर चौंक गए। सिनक्लेयर्स, इन 3 शब्दों ने उन लोगों को थोड़ा दबाव महसूस कराया जो कैलीग्राफी के बारे में थोड़ा जानते थे। बड़े साइन में सभी स्टूडेंट्स को एक जैसी फीलिंग दी। ये किस मटेरियल का था? इसे इस पर कैसे लटकाया जा सकता था? चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई जियादी, आकर देखो, ये टेबल तुम जानते हो लकड़ी की है। देखो ये किस मटेरियल की बनी है। ये टेबल कितनी जबरदस्त है। बैनर्जी ब्रह्मानंद ने चौधरी जियादी से कहा। चौधरी जियादी ने सिर भी नहीं घुमाया। वो जिस स्टूल पर बैठे थे उसे देखकर हैरान रह गए। लकड़ी, नक्काशी, ये सब चीजें कला के नमूने थे। वे पक्का कला के नमूने थे। इसे लोगों के बैठने के लिए कैसे निकाला जा सकता था, ये सोचकर चौधरी जियादी खड़े हो गए। मास्टर, मुझे नहीं पता कि आपको ये फर्नीचर कहाँ से मिला। क्या आप मुझे बता सकते हैं? कुछ ही दिनों में मेरे दादाजी का जन्मदिन है। मैं उन्हें जन्मदिन का तोहफा देना चाहती हूँ। नीलम, जो इतने समय से चुप थी, ने धीरे से कहा। बैंगनी सोने का चंदन, फर्नीचर का सेट तो छोड़ ही दीजिए, स्टूल का पैर भी नहीं मिला। कई लोग जो कुछ बैंगनी सोने के चंदन के मोती पाना चाहते थे, उन्हें अपने पुरखों की कब्रें खोदने का रिस्क उठाना पड़ा। क्योंकि तुम मुझे मास्टर कहते हो, इसलिए मैं तुम्हारे दादाजी के जन्मदिन के तोहफे का ध्यान रखूंगा। जब समय आएगा तो तुम जरूर खुश होगे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस नौजवान को अपना मास्टर बनाना बुरा नहीं था। मैं आज ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब नो क्लिनिक में रहोगे। याद रखना, नो क्लिनिक के 6 नियम हैं कि इलाज नहीं किया जाएगा। जो माँ बाप के साथ नहीं है उसका इलाज नहीं किया जाएगा। जो झूठ बोलता है उसका इलाज नहीं किया जाएगा। जो बेइज्जती करता है उसका इलाज नहीं किया जाएगा। जो गलत है उसका इलाज नहीं किया जाएगा। जो दोस्ताना नहीं है उसका इलाज नहीं किया जाएगा। दबंग, सच में दबदबा, खासकर आखिरी वाक्य, बैनर्जी ब्रह्मानंद ने जोर से कहा। स्टूडेंट रणवीर पटेल, आगे से हम तुम्हें कैसे बुलाएं? क्या हम तुम्हें बॉस कहें या मास्टर? मुझे मास्टर कहो या तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो। हम सब एक ही उम्र के हैं। जब तक तुम मेरे नियमों के खिलाफ कुछ नहीं करोगे, मैं नाराज नहीं होऊंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं सिनक्लेयर्स में रहूं, तो मुझे लगता है कि आपको अभी भी कुछ असली स्किल्स दिखानी होंगी। हालांकि मेरे सामने ये चीजें चकाचौंध करने वाली हैं, लेकिन सिर्फ मेडिकल स्किल्स ही मुझे मना सकती हैं, चौधरी जी आदि ने जोर से कहा। रुको, मैं तुम्हें पहले दिन ही मना लूंगा। आज पहला दिन है, चलो तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाते हैं। हम बाहर खाने नहीं जाएंगे। ठीक 11 बजे के बाद रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पासवान तेजस को फोन किया और सुना कि वहां अच्छा सामान है। 5 मिनट से भी कम समय में पासवान तेजस सिनक्लेयर्स पहुंच गया था। क्या तुम लोगों में से कोई खाना बनाना जानता है? अंकल पासवान की मदद करो, रणवीर पटेल ने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है ये स्टूडेंट्स सिनक्लेयर्स की लग्जरी से उबर नहीं पाए थे। ज्यादा लोग पासवान तेजस की मदद करने को तैयार नहीं थे। लियू एक एक्सेप्शन थी। वो सीधे हाथ धोने के लिए नल पर गई और किचन में चली गई। रणवीर पटेल को हैरानी हुई जब नीलम भी किचन में चली गई। रणवीर पटेल,
क्या तुम्हारे पास अभी भी वो भालू के पंजे थे जो हमने उस दिन खाए थे? मुझे कुछ दो। पासवान तेजस ने जोर से पूछा। अहम अंकल पासवान, क्या आपको लगता है कि भालू के पंजे गोभी हैं? हमारे पास भालू के पंजे नहीं हैं, लेकिन आप कुछ मीट बना सकते हैं, जैसे आप रो हिरन बनाते हैं, और सबको चखने दें। मैं ये शार्क फिन बनाऊंगा। मैं इसे 1 दिन से भिगो रहा हूं। पटेल शाह ने एक बड़ा बेसन खोलते हुए कहा। अंदर सच में आधा मीटर लंबा शार्क फिन था। पासवान तेजस खुद को रोक नहीं पाए और एक निकालकर अपने मुंह में डाल दिया। अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया। मैं ये शार्क फिन बना दूंगा, बाकी तुम कर लेना, पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे शार्क फिन पासवान तेजस को दे दिया। किचन बहुत बड़ा था। 4 लोगों के लिए ये बहुत जगह वाला था। लियू सब्जियां चुनने में मदद करने लगा। रणवीर पटेल ने नीलम को देखा और सीधे उसे अपने सामने बुलाया। उसने नीलम के सामने पोक रिब का एक टुकड़ा फेंका। इस चाकू को आजमा कर देखो कि तुम्हें इसकी आदत हो जाती है या नहीं। पोक रिब काटो। इसके साथ ही रणवीर पटेल के हाथ में किचन चाकू आ गया। जैसे ही किचन चाकू आया, पासवान तेजस जो शार्क का पंख फाड़ रहा था, उसे लगा जैसे कोई खतरा है। वो कांप गया और उसकी नजर किचन चाकू पर पड़ी जो रणवीर पटेल ने नीलम को दिया था। लड़की, इसे अच्छे से पकड़ना, ये एक अच्छा चाकू है। अगर तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करोगी तो ना सिर्फ तुम सब्जियां और मीट काट सकती हो, बल्कि ये लोगों को मारने और लूटने के लिए भी अच्छा है। पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने अपना शार्क फिन उठा लिया। थैंक यू मास्टर। नीलम ने किचन का चाकू लिया और जल्दी से पोक रिब्स को काट दिया। सिर्फ 3 या 4 मिनट में पोक रिब्स का एक बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया। लड़की, तुम्हारी चाकू चलाने की कला खराब नहीं है, पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये एक चाकू है। मैंने हड्डी को हाथ से छुआ। ये गाय की हड्डी जैसी दिखती है, लेकिन ये गाय की हड्डी से बहुत मोटी है। ये गाय की हड्डी से 10 गुना ज्यादा सख्त है। ये चाकू बहुत ज्यादा ताकतवर है, नीलम ने धीरे से कहा। अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसे रख लो, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल लोगों को चोट पहुंचाने के लिए मत करना, नहीं तो अपनी अभी की ताकत से तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह किचन नाइफ लाओजून की लॉकी से था। पिछले मालिक क्लाउड स्कैटर्ड इमॉर्टल को लॉकी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन रणवीर पटेल को इस किचन नाइफ की शुरुआत का पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किचन नाइफ पर एक छोटा सा पाव बना हुआ था। ये नाइफ पाओ डिंग का काउ डिसमेंबरिंग नाइफ था। सब जानते थे कि पाओ डिंग एक शेफ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पाओ डिंग स्वर्ग में चला गया था। काउ डिसमेंबरिंग नाइफ भूतों और राक्षसों को मार सकता था। ये बहुत प्रभावशाली था। रणवीर पटेल, क्या तुम्हारे पास वो चाकू और है? क्या तुम मुझे खेलने के लिए एक दे सकते हो? पासवान तेजस ने शार्क फिन की बड़ी प्लेट खत्म करने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा। जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें वैसा ही एक चाकू लाके दूंगा। वो चाकू सिर्फ एक ही है। मुझे डर है कि पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। रणवीर पटेल मुस्कुराए और बोले, लोग कहते हैं कि तुम एक ही केक खा भी सकते हो और रख भी सकते हो। अगर मैं तुम्हें एक बेर पंजा दूं तो तुम उसे और शार्क फिन को कितना बना पाओगे? मुझे पता था कि तुम्हारे पास उस तरह का भालू का पंजा है, मुझे दे दो। मैंने एक पुरानी किताब में देखा था कि अगर तुम भालू का पंजा और शार्क का पंख बना सकते हो, तो अगर तुम आज अच्छा खाना चाहते हो तो मुझे दे दो, पासवान तेजस ने जोर से कहा। रणवीर पटेल पीछे नहीं हटा और पासवान तेजस पर एक बड़ा भालू का पंजा फेंक दिया। वरुण गंगवार, क्या वो भालू का पंजा स्वादिष्ट है? चांद महल में चारों ने वरुण गंगवार को देखा, जो खा रहा था, और मुस्कुराते हुए पूछा। ये स्वादिष्ट है। ये सैटन पीच बैंक्वेट के खाने से कहीं बेहतर है। बड़ी बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास ये हुनर होगा। आपको ये पहले कहना चाहिए था। मैं बाद में डेमन रेल्म जाकर एक भालू ले आऊंगा। अगर यांग जियान तुम्हें ऐसे देखता तो उसका एक्सप्रेशन बहुत रिच होता, चारू ने मुस्कुराते हुए कहा। वरुण गंगवार, हेवनली कोर्ट के 3 महान जनरलों में से एक स्टूल पर उकड़ू बैठा है और बैर पाव खा रहा है। वो अपनी उंगलियां भी चूस रहा है। मैं हंसी से मर रही हूं। यांग जियान को क्या हो गया है? अगर वो इतना अच्छा खाना भी खा ले तो भी वो मुझसे बेहतर नहीं होगा, वरुण गंगवार ने मुस्कुराते हुए कहा। हजारों साल हो गए हैं, आज का खाना सबसे अच्छा है। चलो अब और बात नहीं करते, मैं कुछ पेड़ काटने जा रहा हूं। ये कहकर वरुण गंगवार ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और जाने के लिए तैयार हो गया। और भी स्वादिष्ट खाना है, लेकिन डेमन वेल को पकड़ने के लिए डेमन रेल्म जाना थोड़ा खतरनाक है, चारों ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यांग जियान से कहो कि वो मुझे ढूंढने आए। उसकी आई ऑफ री इनकारनेशन डेमन वेल के साथ निपटने के लिए अच्छी लगती है। बड़ी बहन, आप एक तरफा नहीं हो सकती। मैं यांग जियान से डेमन वेल के बारे में पता करूंगा। जब समय आएगा तो मैं उसके साथ मून पैलेस वापस जाऊंगा। देखूंगा कि आपको और कुछ चाहिए या नहीं। हम मिलकर कर लेंगे, वरुण गंगवार ने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी से खेलते हुए कहा।
जाओ एक राक्षसी भालू ले आओ, चारों ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैंने अभी हिसाब लगाया है कि इस बार तुम दोनों बहुत खतरे में पड़ोगे। अगर तुम्हारा सामना उस राक्षस राजा से हुआ तो जल्दी से भागकर वापस आ जाना, नहीं तो हेवनली कोर्ट 2 महान सेनापतियों को खो देगा। वो बूढ़ा जूनी फिर से श्राप देगा। परी, तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई क्यों कर रही हो? तुम ऐसा नहीं करोगी। चांद के महल में एक गहरी आवाज गूंजी। जूनी, जब से तुमने ये सुना है, ये मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई नहीं कर रहा है। तुमने मेरे मून पैलेस में झांका। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी इस परी को नहाते हुए देखना चाहते हो? ये कहकर चारों ने अपनी आस्तीन ऊपर की। जूनी, जो 10,000 मीटर दूर शतरंज खेल रहा था, अचानक कांप गया। उसके हाथ में शतरंज का टुकड़ा गलत जगह पर रखा था। पागल औरत, सच में एक पागल औरत। इससे ओल्ड लॉर्ड ताइशांग, जो उसके साथ शतरंज खेल रहा था, हैरान रह गया। चारू चांद महल में जोर से हंसी। वरुण गंगवार का माथा ठंडे पसीने से भर गया। अभी जब चारों ने अपनी आस्तीन ऊपर की तो उसमें सच में ग्रेट दाव की शक्ति थी। वरुण गंगवार चांद महल से ऐसे भागा जैसे वो भाग रहा हो। 12:30 बजे सब लोग एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठ गए। चौधरी ज़ियादी ने अपने सामने रखी मेज को ध्यान से देखा। इतनी बड़ी मेज असल में लकड़ी के एक पूरे टुकड़े से बनी थी, उसे जोड़ा नहीं गया था। इससे उन्हें हॉल मास्टर के लिए थोड़ी तारीफ महसूस हुई, जो उनसे कुछ साल छोटे थे। दोपहर में मैं तुम्हें इंडियन दवाई खरीदने ले जाऊंगा। मैं तुम्हें दोपहर में पीने नहीं दूंगा। चलो अंकल पासवान और मेरे हाथ का बना खाना चखते हैं। ये कहने के बाद सबके सामने एक छोटी प्लेट रखी गई। फिर 4 सफ़ेद जेड सूप के कटोरे परोसे गए। मछली की तेज महक ने उनकी नाक में घुसकर हमला किया। ये शार्क का फिन है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा क्यों है? ये बहुत स्वादिष्ट है। एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा घूंट लिया और धीरे से कहा, अंकल पासवान, अंदर किस तरह का मीट है? हे भगवान, जब मैं ताकेशी यूनिवर्सिटी में था तो मैंने ताज रेस्टोरेंट के बारे में सुना था, लेकिन मैं कभी वहां नहीं गया। मैंने कितना स्वादिष्ट खाना मिस कर दिया है। बैनर्जी ब्रह्मानंद ने जोर से कहा। चाचा पासवान, आपने बहुत मेहनत की है। आइए, अगर दोपहर में आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो चलिए एक कप पीते हैं। ये कहकर रणवीर पटेल ने पासवान तेजस के लिए वाइन का एक कप डाला। पासवान तेजस ने खाना खा रहे बच्चों के ग्रुप को हैरान होकर देखा और हंस पड़े। शार्क के फिन के अंदर का मांस भालू का पंजा होता है। कहते हैं कि मछली और भालू का पंजा दोनों नहीं हो सकते। आज ओल्ड ज़ूहू को उन्हें एक साथ रहने देना चाहिए। पासवान तेजस ने जोर से कहा। कुछ स्टूडेंट्स पहले तो झिझक रहे थे, लेकिन इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर वे इस डर से कि कहीं वे पेट भर न खा लें, पेट भरकर खाने लगे। नीलम शार्क फिन सूप का तीसरा कटोरा पहले ही खा चुकी थी। उसने अपना सिर घुमाया और रणवीर पटेल की तरफ देखा। वो कैसा इंसान है? क्या वो सच में मेरा चेहरा ठीक कर सकता है? अच्छे लंच के बाद उन्होंने टेबल और कमरा साफ किया। रणवीर पटेल ने अपने कपड़े बदले और उनके सामने आ गया। बॉस, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना खाया है। बॉस, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए। जब तक मैं कर सकता हूं मैं करता रहूंगा। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के एक स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि तुम मेरे क्लिनिक के एम्प्लॉय हो, इसलिए तुम्हारे खाने का ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। मैं तुम्हें दोपहर में कुछ इंडियन हर्ब्स खरीदने ले जाऊंगा। तैयार हो जाओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद 3 एकदम नई 7 सीटर एसयूवीज और एक जिनबेई दरवाजे पर रुकीं। अंकल पासवान, आप जिनबेई चलाइए। आगे से हम अपना खाना आपको दे देंगे। चिंता मत कीजिए। आपकी छिपी हुई बीमारी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रहेगी। मैं आपके लिए दवा लाकर ठीक कर दूंगा। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी 3 कारों के लिए आपको चलाना आना चाहिए। आप 3 ग्रुप में बट जाइए। हर ग्रुप में एक व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, या अगर आप चाहें तो बारी बारी से चला सकते हैं। याद रखिए, कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन और कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के स्टूडेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए। चलो, आज कुछ आम इंडियन जड़ी बूटियां खरीदने चलते हैं। जब हम उस जगह पहुंचेंगे तो हर ग्रुप अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकता है। जब समय आएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। चलो। ये कहने के बाद रणवीर पटेल ने यामिनी को खींचा और अपनी एसयूवी से वॉरियर कैसल सिटी के सबसे बड़े इंडियन हब बाजार वॉरियर कैसल सिटी के ज़ियाफैंग इंडियन हब होलसेल मार्केट में पहुंचा। बैड गाय, लाउजुन की लौकी में जो जड़ी बूटियां हैं वो हमारे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी हैं। हमें अब भी जड़ी बूटियां खरीदने की क्या ज़रूरत है? इस दुनिया में जड़ी बूटियों की क्वालिटी बहुत ख़राब है और उनमें से कुछ तो असली भी बताई जाती हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम उन्हें खाने से मर सकते हैं। यामिनी ने धीरे से कहा। इसीलिए हमें इंडियन हर्ब मार्केट आना पड़ा। अगर हम इंडियन हर्ब मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा सिनक्लेयर्स में हम जिन पेशेंट्स का इलाज करते हैं वे सभी सीरियसली बीमार नहीं होते। हम सभी तरह के सर्दी, बुखार, सिरदर्द और बुखार का इलाज कर सकते हैं। मैं इंडियन मेडिसिन को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बुरे भाई के साथ जाऊंगा और इस बार उसे परेशान करूंगा।
जैसे ही उसने कहा, कार ज़ियाफैंग इंडियन हर्बल मार्केट में घुस गई। पार्किंग लॉट से इंडियन हर्ब्स की तेज खुशबू साफ आ रही थी। बदमाश पटेल, क्या हम सच में जो चाहे खरीद सकते हैं? इंडियन हर्बल दवा मार्केट में हालात बहुत मुश्किल है और लोग भी। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट नहीं हुए हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, प्रेसिडेंट रायचंद को भी जड़ी बूटियां खरीदने आए तो नुकसान हुआ है। नीरव ने धीरे से पूछा। नीरव की बातें सुनकर दूसरे स्टूडेंट्स ने भी हाँ में सिर हिलाया। जड़ी बूटियां खरीदने के मामले में इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन में कई समानताएं थीं। जैसे इंडियन और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों थीं। कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के सभी स्टूडेंट्स नीरव की बात से सहमत थे। रणवीर पटेल ने जोर से कहा, आगे जाकर देखो, आगे जाकर पूछो, आगे बढ़कर खरीदो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो जड़ी बूटियां खरीद रहे हो वे असली हैं या नकली, मैं उन सब के पैसे दूंगा। पार्किंग लॉट में कुछ युवा लोग कोने में फुसफुसा रहे थे। 18 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में बांटा गया। हर ग्रुप में 6 लोग थे। पवन पटेल और यामिनी एक साथ थे और वे इंडियन हर्बल मेडिसिन होलसेल मार्केट में गए। बैड गाय, असली जड़ी बूटियों से ज्यादा नकली जड़ी बूटियां हैं, हम कैसे चुनें? यामिनी और रणवीर पटेल को स्टोर के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी। वे हवा में खुशबू सूंघ कर ही बता सकते थे कि कौन सी जड़ी बूटियां असली हैं और कौन सी नकली। स्टूडेंट्स के तीनों ग्रुप अलग अलग थे। नीलम का ग्रुप थोड़ा बेहतर था। वो घोस्टली 13 नीडल्स का शिष्य था। हालांकि कई बार उससे गलती हुई, लेकिन उसने कुछ महंगी जड़ी बूटियां चुनने में कोई गलती नहीं की। छोटे यूवी, इधर आओ और देखो, ये ग्वांगझो से इंडियन हर्ब्स हैं। ये टॉप क्वालिटी और सही दाम की हैं। रणवीर पटेल और यामिनी एक बड़े दरवाजे की तरफ बढ़े और उन्हें सफेद रोब पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने रोका। रणवीर पटेल ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे सच में कुछ चाहिए। फिर वो सीधे स्टोर में चला गया। छोटे यूवी, तुम किस तरह की जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हो? तुम मुझे उन जड़ी बूटियों की लिस्ट दे सकते हो जिनकी तुम्हें जरूरत है। मैं, महानथ, किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे स्टोर की जड़ी बूटियां निश्चित रूप से ज़ियाफैंग मार्केट में सबसे अच्छी हैं, मोटे आदमी ने कहा और उसे थम्स अप दिया। पवार की दुकान देखते हैं, रणवीर पटेल ने कहा और यामिनी को अंदर खींच लिया। एक बड़े से यार्ड में हर तरह की इंडियन जड़ी बूटियां थीं। रणवीर पटेल मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डिस्प्ले पर रखी सभी जड़ी बूटियां असली होंगी। हालांकि जब उसने अपने पीछे रखे बोरे को देखा तो जड़ी बूटियों की क्वालिटी डिस्प्ले पर रखी जड़ी बूटियों से बहुत खराब थी। छोटे यूवी, तुम इधर उधर देख सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, महानथ ने मुस्कुराते हुए कहा। पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपके पास मौजूद सभी जड़ी बूटियां चाहिए। बॉस पवार, क्या आप मेरे लिए डिस्प्ले पर रखी सभी जड़ी बूटियां पैक कर सकते हैं? छोटे यूवी, मैं किसी से तुम्हारे लिए कुछ नए पौधे लाकर देता हूं। बोरी में नए पौधे हैं। ये कुछ दिनों से डिस्प्ले पर रखे हैं। मुझे डर है कि कुछ जड़ी बूटियों का असर खत्म हो गया है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दे सकता, महानथ ने कहा और एक लड़के को हाथ में बैग लिए बुलाया। हार जाना एक आशीर्वाद है बॉस पवार, मुझे बस वही चाहिए जो डिस्प्ले पर है, रणवीर पटेल ने कहा और खुद बैग पैक कर लिए। छोटे यूवी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नए पैक कर दूंगा। ये जड़ी बूटियां, महानथ ने बहुत देर तक सोचा लेकिन कोई अच्छा आइडिया नहीं सोच पाया। बॉस पवार, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं, रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो पहले अंदर बैठते हैं। महानथ ने फिर अपनी आंखों से उस युवक को बाहर आने का इशारा किया। बॉस पवार, बैग में जड़ी बूटियां काफी पानी जैसी हैं। रणवीर पटेल सीधे मुद्दे पर आए। मैंने एक मेडिकल सेंटर खोला है। अगर चीजें थोड़ी महंगी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छी चीजें पसंद हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल यूवी को जड़ी बूटियों के बारे में इतना पता होगा। लगता है आज मैं अंधा हो गया हूं, महानथ ने कहा। पुण्य भूमि में सभी जड़ी बूटियां एक जैसी हैं। अगर लिटिल यूवी कुछ बेहतर खरीदना चाहेगा तो कीमत सस्ती नहीं होगी। पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने जवान लड़के को कह दो कि काम करना बंद कर दे। वो बाहर जड़ी बूटियां कैसे भी मिलाए, मैं उसके लिए एक एक करके चुन लूंगा। मैंने सुना है कि बॉस पवार को कुछ दिन पहले एक खजाना मिला था। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं उसे देख सकता हूं। छोटे यूवी, पूरे मार्केट में 5 से भी कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। मुझे हैरानी है कि छोटे यूवी को ये खबर कहां से मिली। महानथ चौंक गया और धीरे से पूछा, बॉस पवार, आप एक बिजनेसमैन हैं, मैं भी हूं। मुझे अच्छी चीजें दिखाओ, कीमत पर मोलभाव हो सकता है, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लिटिल यूवी, अगर तुम बाहर से हर्ब्स खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी हर्ब्स दिलाऊंगा। जो चीज तुमने मांगी थी मैंने पहले ही दे दी है, मुझे माफ करना। लिटिल टियान, बाद में देखना कि लिटिल यूवी को किन हर्ब्स की जरूरत है। उन्हें पैक करने में उसकी मदद करो, उन्हें पैक करो।
रणवीर पटेल अपने आप समझ गया कि महानत का क्या मतलब था। क्योंकि बॉस पवार मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते तो बेहतर है कि मैं कहीं और देखूं। जैसे ही उसने ये कहा, रणवीर पटेल के हाथ में एक ब्लैक कार्ड आ गया। ये अमेरिका के सिटी बैंक का ब्लैक कार्ड था। ये दुनिया का लिमिटेड इशू था। ये जावेद यादव ने रणवीर पटेल को दिया था। इसमें ज्यादा पैसे नहीं थे, बस 1 बिलियन। छोटे यूवी सच में ओल्ड महावीर के सामान के लिए यहां आए हैं? महानत ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस पवार, हमारा समय बर्बाद मत करो। वो कहाँ है? रणवीर पटेल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। महानत रणवीर पटेल को एक दूर झोपड़ी में ले गया और दरवाजा खोला। अंधेरा था, लेकिन उस जानी पहचानी फीलिंग ने रणवीर पटेल को एक्साइटेड कर दिया। ये सच में उस तरह की चीज थी। पापा, झोपड़ी की लाइट जल गई थी। वहां एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें सड़े हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। छोटे यूवी, मुझे तुम्हें ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, महानत ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 महीने पहले महानत जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए ग्वांझो गया था। जब वो लौंगशी गली नाम के एक छोटे से गांव से गुजरा तो उसने एक बूढ़े आदमी को सड़े हुए मांस के ढेर को गाड़ी में धकेलते हुए देखा। उसे अचानक याद आया कि जड़ी बूटियों के बारे में सिखाने वाले टीचर ने क्या कहा था। बहुत समय पहले लौंगशी गली में गैनोडर्मा लुसिडम दिखाई दिया था। इसकी सतह और शरीर सड़े हुए मांस जैसा था। ये एक बहुत कम मिलने वाली चीज थी। महानत उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे घर गया और 70 सेंट प्रति किलोग्राम की कीमत पर गैनोडर्मा लुसिडम खरीद लिया। वो जानता था कि वो इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बता सकता। इसकी कीमत कितनी थी? 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख? जब तक वो असली मालिक से मिलता, ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कीमत होती। आज रणवीर पटेल आया। उसे लगा कि असली मालिक यही है, एक गैनोडर्मा लुसिडम। रणवीर पटेल ने पूल में उस बड़ी चीज को घूरा और अपनी अंदर की खुशी छिपाने की कोशिश की। आमतौर पर एक गैनोडर्मा लुसिडम 50 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। उनके तीसरे भाई सुशील वर्मा के दादा के पास एक गैनोडर्मा लुसिडम था, लेकिन दशकों तक उसे पालने के बाद भी उसका वजन सिर्फ 99 किलोग्राम था। ये गैनोडर्मा लुसिडम असली गैनोडर्मा लुसिडम था, जिसे छुआ नहीं जा सकता था। छोटे यूवी, तुमने इसे देखा है। ये असली है या नहीं, मुझे लगता है कि छोटा यूवी तुम्हारी आंखों से बता पाएगा, महानत ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस पवार, कोई कीमत बताओ, रणवीर पटेल ने ज्यादा सीधे होकर मुस्कुराते हुए कहा। चीजें छोटी नहीं होती, लेकिन सब कुछ बेहतर नहीं होता। जितना बड़ा उतना अच्छा। जैसे मिस्टर पैंग के आंगन में रखे अंगूठे के साइज के जिनसेंग असल में एक बड़ी मूली से भी कम असरदार होते हैं। अहम लिटिल यूवी, मैंने इसे उस समय 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा था। तुम मुझे इसकी कीमत बता सकते हो? चलो दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि लिटिल यूवी एक मेडिकल सेंटर चलाता है, इसलिए हमारी आपस में बहुत बातचीत होगी, महानत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि ताइसुई फंगस एक अच्छी चीज है। हाल के सालों में भारत में बहुत सारे ताइसुई फंगस की रिपोर्ट मिली थी। ताइसुई फंगस की कीमत 10,000 रुपये प्रति जिन से लेकर 40,000 रुपये प्रति जिन तक थी। चूंकि रणवीर पटेल भी एक जानकार व्यक्ति था, इसलिए इसे बहुत ज्यादा कीमत पर बेचना नामुमकिन था। उसने इसे 70 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा था और अब वो मुझसे 50,000 रुपये चाहता है। लगता है मैं बिजनेस करने में अच्छा नहीं हूं, रणवीर पटेल ने मन ही मन सोचा। ठीक है, ताइसुई किंग द्वारा रिफाइन की गई स्नो मसल पिल्स से प्रति किलोग्राम 1000 गोलियां बन सकती हैं। अगर एक गोली 10 मिलियन में बिकती है तो प्रॉफिट कम नहीं होगा। महानत ने पवन पटेल को देखा और हिचका। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। छोटे यूवी, आज हम पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। मैं तुम्हें एक दोस्त की कीमत दूंगा। ऐसा कोई पैसा नहीं है जो कमाया ना जा सके, बस दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें बनाया ना जा सके। 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम, तुम चाहो तो ले सकते हो, महानत ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में रणवीर पटेल की ये बात की चीज जितनी बड़ी हो उतनी कम उसके दिल में हिचकिचाहट पैदा कर रही थी। ताइसुई फंगस से उसकी उम्मीदें बहुत कम हो गई थीं। पवार के हिसाब से कीमत चुकाऊंगा। इसके अलावा अपने शॉप असिस्टेंट से कहो कि वो यार्ड में ट्रेडिशनल इंडियन दवा पैक करे। जितना चाहो उतना दे दो। चलो भविष्य में और सहयोग करते हैं, पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो थोड़ा धीरे रिएक्ट करके 3 मिलियन रुपए बचा पाएगा। अच्छा, मैं इसे बाद में लिटिल यूवी की दुकान पर भेज दूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि लिटिल यूवी का क्लिनिक कहाँ है? महानत ने मुस्कुराते हुए कहा। 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम उसके लिए बहुत बड़ा मुनाफा था। सिंक्लेयर्स 388 आरोग्य वन स्ट्रीट। बॉस पवार को इतनी बड़ी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिशनल इंडियन दवा पैक कर सकते हैं और अपने शॉप असिस्टेंट से मुझे भेजने के लिए कह सकते हैं। मैं खुद कर लूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद जो हुआ उससे बूढ़े महावीर एक बार फिर चौंक गए। ताइसुई फंगस जिसका वजन लगभग 150 किलोग्राम था, अंदर के पानी को मिलाकर उसका वजन लगभग 150 किलोग्राम था। पवन पटेल और यामिनी दोनों ने एक तरफ हटकर सीधे उस चीज को बाहर निकाला, जिससे बूढ़े महावीर उन दोनों को फिर से अच्छी तरह देख सके।
बॉस पवार, आपको मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में आकर अपना कार्ड स्वाइप कर लूंगा। रणवीर पटेल के ये कहते ही दोनों तेजी से कार के किनारे चले गए। फिर बड़ा काला प्लास्टिक बैग गायब हो गया। जाहिर है कि इसे रणवीर पटेल ने लाउजो की गोलकी में डाल दिया था। आज की किस्मत अच्छी है, हम बेकार नहीं आए। हा। रणवीर पटेल ने यामिनी का हाथ पकड़ा और महानत की दुकान पर वापस आ गया। ट्रेडिशनल इंडियन दवा मिलाकर इसकी कुल कीमत $5.8 मिलियन थी। बूढ़े महावीर ने रणवीर पटेल और यामिनी को ऐसे बाहर भेजा जैसे वे उसके बायोलॉजिकल पिता हों। हालांकि उसने अपनी खराब क्वालिटी की ट्रेडिशनल इंडियन दवा नहीं बेची, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि ताइसुई फंगस बिक गया। क्लासमेट, इस जिनसेंग को ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि तुम्हारे टीचर को तुम्हें बताना चाहिए था कि ये जंगली जिनसेंग है। ये 10 साल से ज्यादा समय से उग रहा है। 10,000 रुपये सबसे कम कीमत है। अगर लिटिल यूवी को ये चाहिए तो मैं जिनसेंग का ये बैग तुम्हें दे दूंगा। चौधरी जियादी को एक अधेड़ उम्र की औरत ने घेर लिया और मुस्कुराते हुए कहा। चौधरी जियादी ने अपने सामने खड़ी औरत को देखा जो उसी के होम टाउन से थी और आखिर में सिर हिलाया। उसने 10,000 रुपये में 13 साल पुराना जंगली जिनसेंग खरीदा, जिससे उसके बगल में बैठे कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के एक स्टूडेंट ने उसे मन ही मन बेवकूफ़ कहा। 3 घंटे में 18 स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। रणवीर पटेल घूमे। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन बेहतर था। कम से कम उन्होंने कुछ अच्छी जड़ी बूटियां तो खरीदी। हालांकि कीमत सस्ती नहीं थी, रणवीर पटेल मान गए। लेकिन कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के स्टूडेंट्स ने बहुत पैसे खर्च किए। उन्होंने जो जड़ी बूटियां खरीदी वे सिर्फ सुअरों को ही खिलाई जा सकती थीं, या यूं कहें कि सुअर उन्हें खा नहीं सकते थे क्योंकि वे मर जाते। 20 से ज्यादा लोग जिया फेंग इंडियन मेडिसिन होलसेल मार्केट से निकले। वे जिस भी दुकान पर गए वहां चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट से कमोबेश बहुत पैसे कमाए थे। जब रणवीर पटेल और बाकी लोग सिंक्लेयर्स वापस गए तो पासवान तेजस पहले ही लौट आए थे और खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। पासवान तेजस आज बहुत सारी चीजें खरीदने बाहर गए थे। कुछ जिंदा मछली और चिकन के अलावा कुछ चीजें पहले से ही तैयार थीं। वे सब धोकर टेबल पर रख दी गईं। लिटिल बैड, तुम्हारे वापस आते ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। चिकन और मछली है। बेशक ये लंच जितना अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर के रेस्टोरेंट से जरूर बेहतर है। तुम क्या खाना चाहते हो, बस मुझे बताओ। पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल पासवान, आज हमने बहुत सारी इंडियन हर्ब्स खरीदी हैं। क्यों ना आज रात हम कुछ मेडिसिनल डिशेस बनाएं? रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ठीक है, तुम मत कहो, मुझे दवाइयों के बारे में थोड़ा पता है। मुझे देखने दो कि तुमने क्या खरीदा है। पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने एक एक करके बैग खोले। पहले तो उसने उन्हें देखकर थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन फिर वो मुंह बनाने लगा। ये जिनसेंग किसने खरीदा? इसकी कीमत बहुत ज्यादा रही होगी। पासवान तेजस ने चौधरी जियादी का खरीदा हुआ जंगली जिनसेंग उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा। चाचा पासवान, मैंने ये जिनसेंग खरीदा था। इसे एक गांव वाले ने सिर्फ 10,000 रुपये में बेचा था। ये सस्ता था ना? उसने हमें उगाई हुई जिनसेंग का एक बैग भी दिया था। 13 साल पुराना जंगली जिनसेंग सिर्फ 10,000 रुपये में, ये लगभग वैसा ही है जैसे आपको मुफ्त में दे दिया जाए। पासवान तेजस मुस्कुराए। 10 साल पहले मैंने 9 साल पुराने जंगली जिनसेंग पर लगभग 1,80,000 रुपये खर्च किए थे। उस बूढ़े आदमी ने बिना मन के मुझे वो दे दिया। तो फिर ये 13 साल पुराना जिनसेंग कितने में बिक सकता है? चौधरी जियादी ने उत्साहित होकर पूछा। पासवान मुस्कुराए और उंगली उठाई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। 10 लाख रुपए? क्या इसे इतने में बेचा जा सकता है? कोई हैरानी नहीं कि इंडियन मेडिसिन इतने सालों से कम नहीं हुई है। पता चला है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ये वेस्टर्न मेडिसिन से बहुत ज्यादा है। चौधरी जियादी ने धीरे से कहा। बच्चे, 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए निकालो। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इन आसान शब्दों से चौधरी जियादी का चेहरा एक बार में लाल और फिर पीला पड़ गया। 10,000 रुपए उनके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन वे धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के स्टूडेंट्स जो चौधरी जियादी के ग्रुप में हैं, आगे आओ। रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये 13 साल पुराना जंगली जिनसेंग नकली कैसे है? हेडमास्टर, मैं सीनियर चौधरी के पास था जब उन्होंने जिनसेंग खरीदा था। मैंने ये जिनसेंग देखा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये नकली कैसे है, लेकिन मुझे 13 साल पुराने जंगली जिनसेंग की कीमत पता है। इतनी जंगली जिनसेंग की कीमत 10,000 रुपये होना नामुमकिन है। प्रचंड ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी स्टूडेंट्स, आकर देखो कि कोई इसे समझ पाता है। ये जिनसेंग 1 साल पुराना है। नीलम ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा। ऊपरी हिस्सा दूसरे साल पुराने जिनसेंग से चिपका हुआ है। रणवीर पटेल ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। पासवान तेजस मुस्कुराए और जिनसेंग उठा लिया। उन्होंने इसे धीरे से चुटकी से दबाया और जिनसेंग का ऊपरी हिस्सा 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में टूट गया। चौधरी जियादी का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा।
चौधरी जियादी चिल्लाया और बाहर भागने को तैयार हो गया। बादशाह जिया, वापस आ जाओ। तुम चले भी गए तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तुमने ये चीज़ खरीदी है तो इसे एक सबक समझो। 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं है। पासवान तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खाना बनाता हूँ, तुम लोग बात करो। उसके बाद उसने कई थैलियों में से कुछ इंडियन हर्ब्स लीं और किचन में चला गया। पहले दिन मैं थोड़ा निराश था। रणवीर पटेल ने 18 स्टूडेंट्स को देखकर कहा। मैं इसलिए निराश नहीं हुआ क्योंकि चौधरी जियादी ने नकली जिनसेंग खरीदा था। इन बैग में लगभग आधी चीजें बेकार थी। पहले बैग में इफेड्रा, दूसरे बैग में दालचीनी की टहनियां, तीसरे बैग में पेरिला के पत्ते, 5वें बैग में ब्रैम्बल मस्टर्ड, 7वें बैग में एंजेलिका, 8वें बैग में मैग्नोलिया, 10वें बैग में डेंड्रोबियम, 11वें बैग में स्ट्रेंज विलो, 12वें बैग में कुद्जू रूट, 14वें बैग में हिरन का मांस और एचिरैंथस, 15वें बैग में थंडर विंड वाइन और बोन सीकिंग विंड, 16वें बैग में डॉग बोन स्पाइन और फिगवॉट, 17वें बैग में ग्रीन वुड इंसेंस और हॉथॉर्न रूट। जैसे ही रणवीर पटेल ने बात की, सभी स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे कर लिया। चौथे, छठे, 9वें, 13वें और 18वें बैग जिनका रणवीर पटेल ने जिक्र नहीं किया था, पहले तो मन ही मन खुश हुए, लेकिन रणवीर पटेल ने आगे जो कहा उससे उनका छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने का मन कर रहा था। बाकी 5 थैलियों में अच्छी और बुरी चीज़ों का मिक्सचर है। अगर तुम इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें सभी बुरी चीज़ों को चुनना होगा, नहीं तो अगर तुम इन दवाओं का इस्तेमाल करोगे तो मर जाओगे। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें याद होगा कि तुम ताकेशी यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन या कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के स्टूडेंट नहीं हो। तुम सिनक्लेयर्स के एम्प्लॉई हो, सिनक्लेयर्स के डॉक्टर हो और भविष्य में पुण्य भूमि के टॉप डॉक्टर हो। तुम ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की उम्मीद और शान हो। रणवीर पटेल ने जोर से कहा। तुम्हारे 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में एक स्टूडेंट है जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन जानता है। तुम बहुत सी गलतियों से बच सकते हो, लेकिन तुम अपने लिए लड़ रहे हो। मैं ये नहीं देखना चाहता। आज डिनर के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने जो जड़ी बूटियां खरीदी हैं उन्हें कैसे पहचानना है। कल हम ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन मार्केट जाएंगे और उन फेरी वालों को जो तुम्हें साफ नहीं देख सकते और तुम्हें मोटा जानवर समझते हैं, पूरी तरह हैरान कर देंगे। रणवीर पटेल की बातों से 18 स्टूडेंट्स का खून खौल उठा। करीब 30 मिनट बाद किचन से खुशबू आने लगी। रणवीर पटेल सिनक्लेयर्स के एक छोटे से घर में गए। फिर रणवीर पटेल ने ताइसुई फंगस, जिसका वजन 130 किलोग्राम था, को घर के बड़े पूल में डाल दिया। लगता है मुझे अगले 2 दिनों में दाजू को यहां आने के लिए कहना होगा। एक ग्रेट मैगस का एसेंस ब्लड एक ग्रेट मैगस के एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करके ताइसुई फंगस को उगाना, यहां तक कि हेवनली कोट के लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिनल गोलियां रिफाइन कर सकता हूं जिनका इस्तेमाल इंसानों की दुनिया में किया जा सकता है, रणवीर पटेल मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर पटेल घर से बाहर निकला और यामिनी को देखा। यामिनी में भी एक महान जादूगर का खून था, लेकिन यामिनी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, जिससे उसके सारे विचार दूर हो गए, क्योंकि यामिनी को लगा कि वो क्या सोच रहा है। उसके हाथ में खंजर उसकी आस्तीन से बाहर निकल आया था। अगर रणवीर पटेल ने यह कहने की हिम्मत की तो उसे पक्का खून बह रहा होगा। चलो खाना खाते हैं। डिनर के बाद हम इन जड़ी बूटियों को एक साथ अलग अलग करेंगे और काम की जड़ी बूटियों को दवा के अलमारी में रख देंगे। बेकार जड़ी बूटियों के लिए मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। डिनर लंच जितना शानदार नहीं था। दवा खरीदने की बात की वजह से 18 स्टूडेंट्स को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि रणवीर पटेल और पासवान तेजस बड़े आराम से पी रहे थे। खुश रहो, आज पहला दिन है, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चलो, जो भी जड़ी बूटियां खरीदी हैं उन्हें घर में ले आओ और सबको जड़ी बूटियों के बारे में समझाना शुरू कर दिया। कई तरह की जड़ी बूटियां आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, जिससे हमें जड़ी बूटियों की क्वालिटी पहचानने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। हमारे आम इंडियन मेडिसिन हॉल में हम जड़ी बूटियों को टेस्ट करने के लिए मॉडर्न टेस्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना ही हम सभी फ्लेवर वाली जड़ी बूटियों को पहचान के लिए ड्रग टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। हम पहचान के सिर्फ पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आंखों से देखना, हाथों से छूना, नाक से सूंघना, मुंह से चखना, पानी से टेस्ट करना और आग से जलाना। रणवीर पटेल ने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा। पहचान के पुराने तरीकों के अलावा जड़ी बूटियों की पहचान करने के और भी तरीके हैं। ऐसी जड़ी बूटियों की पहचान करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आप केसर का फूल लेकर उसे पानी में डाल सकते हैं, पानी पीला हो जाएगा लेकिन फूल मुरझाएगा नहीं।
पानी में भीगने के बाद पानी में नीला रंग आ जाएगा। जब बेर गॉल का पाउडर साफ पानी के कप में डाला जाता है तो वो सतह पर घूमेगा और बिना फैले नीचे की ओर पीली लाइन के रूप में चला जाएगा, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए समझाया। 7 से 9 बजे तक स्टूडेंट्स पहले तो थोड़े हिचकिचा रहे थे, फिर वो सब रिलैक्स हो गए और सवाल पूछने लगे। आमतौर पर रणवीर पटेल कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के स्टूडेंट्स को बात शुरू करने देते। नीलम की ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की जानकारी दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हैरान कर दी। जिनसेंग की कई कमर्शियल कैटेगरी हैं, जैसे रेड जिनसेंग, सन ड्राइड जिनसेंग, वाइल्ड जिनसेंग और दूसरे स्ट्रेट जिनसेंग। दर्जनों नकली जिनसेंग हैं जिन्हें पहचानना बहुत कंफ्यूजिंग है। ह्यूमन जिनसेंग की खास बातें रीड हेड, स्टेम बेस और रीड बाउल, स्टेम मार्क हैं। सभी तरह के कमर्शियल जिनसेंग में रीड हेड और रीड बाउल होते हैं। गार्डन जिनसेंग में रीड हेड के 1 या 2 तरफ रीड बाउल होते हैं, जबकि वाइल्ड जिनसेंग में चारों तरफ रीड बाउल होते हैं। अच्छे जिनसेंग या दूसरे स्ट्रेट जिनसेंग के लिए रीड हेड का डायमीटर लगभग जिनसेंग बॉडी के बराबर होता है। जिनमें प्लैटिकोडॉन कच्चे सनराइड जिनसेंग के रूप में होते हैं, उनके प्लैटिकोडॉन रीड बाउल का आकार आधे चांद जैसा होता है, जिसे पहचाना जा सकता है। दूसरे नकली जिनसेंग के लिए कोई रीड बाउल नहीं होते, नीलम ने धीरे से कहा जब उसने रीड बाउल पकड़ा। जिनसेंग को कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के एक छात्र ने खरीदा था। रणवीर पटेल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उनका ये शिष्य बुरा नहीं था। ओपनिंग सेरेमनी से पहले उन्हें नीलम के चेहरे का इलाज करने के लिए कुछ स्नो मसल पिल्स को रिफाइन करना था। जब सभी छात्र सोने के लिए होटल लौट आए तो रणवीर पटेल उस छोटे से घर में गए जहां सेंटेनरी जिनसेंग रखा हुआ था। उनकी उड़ती हुई तलवार गिर गई और सेंटेनरी जिनसेंग का एक हथेली जितना बड़ा टुकड़ा कट गया। दवा वाली कढ़ाई ना होना बहुत थकाने वाला है। पहले बहुत से लोग ऊपर चढ़े हैं, उनके लिए अपनी दवा वाली कढ़ाई साथ ले जाना नामुमकिन है। जब मेरे पास समय हो तो मुझे कुछ अच्छी दवा वाली कढ़ाई लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो दवा को रिफाइन करने का सक्सेस रेट बहुत कम है। रणवीर पटेल ने धीरे से कहा। वो सिनक्लेयर्स की फार्मेसी में गया और चुनी हुई इंडियन जड़ी बूटियों को क्रम से लगाया। स्नो मसल पिल पीहू वाली पिल से बहुत बेहतर थी। इसे यूथ रिटेनिंग पिल से रिफाइन करना भी आसान था। इससे सिनक्लेयर्स को पहले दिन पहली हिट बनाने में मदद मिल सकती थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, पवन पटेल के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। टेबल पर रखी सारी जड़ी बूटियां हवा में तैरने लगीं क्योंकि ट्रू फायर बाहर निकल गया था। लगभग 1 घंटे बाद 8 बार फेल होने के बाद 18 सफ़ेद गोलियां हवा में तैर रही थीं। आखिरकार वो कामयाब हो गया था। सुबह 8 बजे सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कपड़े पहनकर सिनक्लेयर्स में इकट्ठा हुए। रणवीर पटेल हैरान हुए बिना नहीं रह सके। हेडमास्टर, आपने कल कहा था कि हम आज जियाफेंग इंडियन हर्बल मेडिसिन होलसेल मार्केट जाएंगे, हम तैयार हैं, चौधरी जियादी ने जोर से कहा। रणवीर पटेल ने थोड़ा सिर हिलाया। स्टूडेंट्स का ये ग्रुप काफी दिलचस्प था। 1 मिनट रुको, नीलम मेरे साथ आओ, रणवीर पटेल ने मुस्कुराते हुए नीलम से कहा। दूसरे स्टूडेंट्स के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। रणवीर पटेल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे कमरे में चला गया। तुम्हें क्या लगता है, हेडमास्टर ने नीलम को अकेले क्यों बुलाया? वो कुछ गलत नहीं कर सकता ना? कॉलेज ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन के सुतू ने धीरे से पूछा। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने सिस्टर यामिनी को नहीं देखा? हेडमास्टर के पास इतनी खूबसूरत लड़की है, वो नीलम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम क्या सोच रहे हो? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के तेज पवन ने धीरे से कहा। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती। तुम्हारा डोजो मास्टर बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ है। लड़कियों को सावधान रहना होगा, नहीं तो वो तुम्हें तब तक खाएगा जब तक तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। यामिनी किसी समय उनके पीछे आ गई थीं और मुस्कुराते हुए बोली, सिस्टर शिशी, सिस्टर स्वांग स्वांग और दूसरी बहनों, तुम्हें सावधान रहना होगा। सोचो, दोनों कॉलेजों में बहुत सारे लोग हैं और तुमसे बेहतर भी बहुत से लोग होने चाहिए। आखिर में उसने तुम्हें ही क्यों चुना? बहन यामिनी, क्या आपने जो कहा वो सच है? क्या आप हेडमास्टर के पावर के गलत इस्तेमाल की वजह से उनके पीछे पड़ी हैं? कॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन के करण यादव ने यामिनी को देखा, जो सबकी प्यारी थी, और धीमी आवाज में पूछा, नहीं, सच में नहीं। उस बड़े बुरे आदमी की मेडिकल स्किल्स कमाल की हैं। मुझे अपने लिए दवा बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ी। बहुत समय बाद मेरे पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यामिनी ने दुखी होकर कहा। अगर ऐसा है तो हम सिनक्लेयर्स को एक साथ छोड़ देंगे, करण यादव ने दांत पीसते हुए कहा। हॉलवास्टर ऐसा इंसान नहीं हो सकता। हॉलवास्टर ने कहा कि वो चाहता है कि हम अच्छे डॉक्टर बने। वो इस तरह का इंसान नहीं हो सकता जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। दर्द हो रहा है, नीलम की आवाज कमरे से आई जब वे बहस कर रहे थे। सह लो, कुछ समय में दर्द नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। रणवीर पटेल की आवाज जारी रही। खून बह रहा है।
नीलम एक बार फिर चिल्लाई। लियू, अब तुम्हें और क्या कहना है? नहीं, मुझे जूनियर नीलम को बचाना है। जैसे ही सुतू ने कहा, वो कमरे में घुसने के लिए तैयार हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।